हेलो, सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने एक और नया दिन हमें दिखाया है इन विशेष आत्मिक सभाओं में। आज का दिन भी हम बाइबल अध्ययन में जाने से पहले फिर एक बार हम हमारा जो विषय है उस वचन को हम पढ़ लेते हैं। कोलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय 4 पद। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 4। हम सब लोग मिलकर अपने भाग को ऊंची आवाज से एक साथ में मिलकर पढ़ेंगे। When Christ who is our life shall appear, then shall he also appear with him in glory। महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। फिर एक बार हम लोग एक साथ में मिलकर पढ़ेंगे। When Christ who is our life shall appear, then shall he also appear him with him in glory। सहित प्रकट किए जाओगे। यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 10 अध्याय और 10 पद। John Gospel chapter 10 reading all together verse 10। इस वचन को भी हम सब लोग मिलकर एक साथ में पढ़ेंगे। The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly। जीवन पाए और बहुतायत से पाए। फिर एक बार पढ़ेंगे। The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy। I am come that they might have life and that they might have it more abundantly। प्रभु अपने वचन को पढ़े जाने पर और ध्यान मनन करने में हमारी सहायता करे, आशीष में बनाए। प्रभु के सहायता अनुग्रह के लिए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। जो घुटने पे आ सकते हैं कृपया घुटने पे आए, प्रार्थना कर ले। और थोड़ा आगे आइए बहन लोग, थोड़ा सा आगे आइए। भाई लोग भी थोड़ा आगे आ सकते हैं। और कृपया एक बार अपने मोबाइल फ़ोन्स को देख लीजिए, साइलेंट कर लीजिए या स्विच ऑफ कर लीजिए। और बैग है तो बैग के अंदर रख लीजिए, बैग नहीं तो ऐसे पलटा के रख दीजिए। ये समय बहुमूल्य समय प्रभु ने हमें दिया है। प्रभु से बढ़कर हमारे लिए कोई भी ज़रूरी बात नहीं है इस समय के लिए। इस रीति से हम लोग श्रद्धा भक्ति के साथ बैठेंगे। प्रार्थना। हमारे प्रेमी विश्वास योग्य दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को लेकर आपके सन्मुख आते हैं। आप महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं, आपके तुल्य कोई नहीं, आपके बराबर कोई नहीं है। आप ही एकमात्र सच्चे जीवित परमेश्वर है। आराधना के स्तुति के योग्य परमेश्वर, प्रशंसा के योग्य परमेश्वर, सारा महिमा भक्ति आदर के योग्य परमेश्वर आप हैं। हमारे सृजनहार परमेश्वर आप हैं, हमारे पालनहार, हमारे तारणहार परमेश्वर आप हैं। हम दो अन्य जाति कहलाते हैं, आपसे दूर थे, ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे, दुर्बल थे, पापी थे, आपके बैरी थे। ऐसों पर भी आपने प्रेम किया। आपका प्रेम पाने के लिए हम अयोग्य थे, फिर भी आपने प्रेम किया। आपका प्रेम का भलाई इस रीति से आपने प्रकट किया कि हम जब पापी ही थे, मसीह यीशु हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपने लहू बहाकर हमारे पापों के प्रायश्चित ठहरे, हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठने के कारण जो महान उद्धार, अनंत जीवन का आशीष हमें दिया, पापों की क्षमा दी, अनंत जीवन का आशीष दिए, हमारे नामों को जीवन की किताब में लिखा। हम आपको धन्यवाद देते। आप जीवन देने के लिए इस दुनिया में आए और बहुतायत का जीवन हम पाएँ, आप में ये आपकी इच्छा है। इन दिनों में पिताजी बेथेल प्रार्थना भवन टाटा नगर में आपको ये भाया ये साल भी विशेष आत्मिक सभाओं का आयोजन किए जाए और आपके संत दूर पास के जगहों से आकर आपके हृदय के मनसा, आपकी इच्छाओं को, आपके मनों को हम वचनों के द्वारा जान सकें। मुझे योग को भी पिताजी हमारे प्रियों के साथ जो संगति का समय मुझे दिया, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपस में हम अभी तक पिताजी वचन में से जो कुछ भी सीख पाए हैं, बहुत ही आभारी हैं। आपका आत्मा ही हमें सब कुछ सिखाता है। मनुष्य हमें नहीं समझा सकता, मनुष्य की बातें, मनुष्य की ज्ञान नहीं, परंतु आप हमारे ज्ञान हैं। आप अपने आत्मा के द्वारा फिर एक बार इस सुबह के समय हमारे साथ मुलाकात कीजिए। आपसे मिलने के लिए हम आए हैं, आपको देखने के लिए हम आए हैं, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं। आपकी मधुर मीठी वाणी को सुनाइए पिताजी। जीवन की बातें आपके पास हैं, हम कहाँ जाएं? जब तक आप हमें कुछ ना दें, हम कुछ नहीं पा सकते।
आप जीवन का स्रोत है, जीवन का रोटी है, जीवन का जल है, आप खुद जीवन है। इसलिए आपके पास आए पिताजी, जो भूखे प्यासे हैं आपके पास आने के लिए आपने कहा, और जो लोग आपके पास आएंगे आप उनको तृप्त करेंगे और उनके हृदय से जीवन जल की नदियाँ बहेगी, ऐसा आपने वादा किया। इसलिए हम आए हैं पिताजी, हम पर दया कर दीजिए, मुझे योग पर दया कर दीजिए। फिर एक बार मेरे सारे मूर्खता असफलताओं को आपके पवित्र लहू में ढांपे दीजिए। विश्वास के साथ फिर एक बार मैं अपने आत्मा प्राण देह को मसीह यीशु के पवित्र लहू के तले लाता हूँ। मुझ पापी पर दया कर दीजिए। उस स्वर्गीय वेदी के अंगारे से मेरे गले, मेरे होठों को, मेरे जीभ को, मेरे मुंह को छूइए। सब अशुद्ध बातों को पिताजी जला दीजिए। आपके लोगों का समय मैं बर्बाद ना करूं, परंतु उनके लिए जो आत्मिक चेतावनी, आत्मिक बेदारी, आत्मिक जागृति, पिताजी आत्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए पिताजी हर एक के ज़रूरत के अनुसार आप ही हमसे स्वर्गीय सिंहासन से बोलिए। हमारे बीच में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं। हम हमारे बीच में आपके आत्मा के पिताजी जो मूवमेंट को चाहते हैं, आपका आत्मा का स्पर्श को मांगते हैं, आपकी वाणी को मांगते हैं। सुनने वाले कान स्वीकार करने के लिए अच्छा हृदय मान दीजिए। सारी देह की अंधे की अंधकार शक्ति के तमाम कामों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बांध देते हुए, हम सबों को इस वचन ध्यान मनन का समय को आपके अधिकार के नीचे लाते हुए, सारा महिमा आदर और आप ही को देते हुए, प्रार्थना स्तुति धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पिछले 2 दिन से इस विषय को थोड़ा सा मनन करने में कोशिश कर रहे हैं। जितना प्रभु का अनुग्रह हमें मिला है उतना हम मनन करने में प्रभु ने हमारी सहायता की है। आज भी हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि कल थोड़ा सा हम समय के कारण बीच में रोक दिए थे, कुछ बचा है दूसरा सेशन का, उसको हम देखकर आज के सेशन में हम लोग जाएंगे। सबसे पहले मसीह जो हमारा जीवन है, इसको हम कल से बाइबल अध्ययन में मनन कर रहे हैं। हमारा ध्यान प्रभु किसके ओर लेके गए? मसीह, जो शब्द इस कोलोसी पत्र में 24 बार आया है, हमने बताया। जो बाइबल में पढ़ता हूँ, मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है अन्य भाषाओं में। तो प्रियो, हम देखते हैं कोलोसी पत्री का मुख्य विषय मसीह है, और बाइबल में नए नियम में भी मसीह शब्द बार बार आता है। तो नए नियम का मुख्य विषय मसीह है। हमारे जीवन का मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए, जो सब में सब कुछ है। हमने देखा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस पत्री में 4 ऐसे गुणों को हमने देखा। हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या है? याद है? बिना नोट्स देके बता सकते हैं? महिमा की आशा, वेरी गुड। दूसरा, परिपूर्णता, हाँ, परिपूर्णता, मसीह यीशु हमारी परिपूर्णता। तीसरा, हमारा जीवन, हमारा जीवन जो इस साल का विषय है। और चौथा, हमारा सब कुछ है। मसीह हमारा सब कुछ। इसको याद रखिए, यदि बाकी भूल जाएंगे तो भी इसको मत भूलिए। मसीह यीशु हमारा सब कुछ है। वो सब में है। वो सब वस्तु उसी से बना हुआ है, उसके बिना कुछ भी नहीं बना है, सब उसी का है। वो हमारा मसीह सब में सब कुछ है, हमारा वो सब कुछ है। ऐसा मसीह हमारा जीवन बनने के लिए, हमको जीवन देने के लिए, हमको बहुतायत का जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। तो हम कल यूना रचित सुसमाचार 4 अध्याय से कैसे ये प्रभु यीशु मसीह जो जीवन देते हैं उससे क्या होता है करके हमने देखना शुरू किया। क्या होता है? प्रभु का जीवन हमारे जीवन को बदल देता है, ये विषय है। मसीह यीशु का जीवन बोलने से सिर्फ गाने के लिए, बजाने के लिए, सुनने के लिए, बोलने के लिए नहीं है। मसीह यीशु का जीवन क्या करता है? हमें बदल देता है। तो हमने देखा कल सामरी स्त्री के लगाव में कैसे प्रभु को ये भाया कि वो सामरी स्त्री से मिलने के लिए चाहा। आई मस्ट गो टू मीट हर, ये पहला विचार। प्रभु क्या सोचे? चाहे कोई उसके पास जाए ना जाए, लेकिन मैं उसके पास जाऊंगा। ठीक वैसे प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आए। और दूसरी बात हमने क्या देखा? प्रभु कोई भी उससे बात नहीं करते थे। सामरी स्त्री से कोई बात नहीं कर, पापिनी स्त्री थी वो, पाप से भरा हुआ जीवन उसका था, उसका गांव में गवाही ठीक नहीं था। तो प्रभु क्या सोचे? मैं जाकर उससे बात करूं। जैसे प्रभु बात किए, उसका जीवन बदल गया, क्योंकि प्रभु का वचन में क्या है? प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन में क्या है? जीवन है।
और वो तो इंतजार कर रहे थे, सामरी स्त्री क्या कर रही थी? इंतजार कर रहे थे, किसके लिए? मेसाया के लिए। क्राइस्ट मतलब इब्री भाषा में मेसाया, तो मेसाया के लिए इंतजार कर रहे थे। वो मेसाया जो हमारे दानिएल की किताब में हमने देखा, वो कौन है? वो प्रधान अभिषिक्त है ना? वो इंग्लिश में लिखा है ही इज अ प्रिंस, मेसाया द प्रिंस करके लिखा हुआ। ऐसा अभिषिक्त के लिए वो इंतजार करे। वो आके वो भविष्यवक्ता, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ भविष्यवक्ता आकर मेरा क्या बताएगा? मेरा सब कुछ बताएगा, मेरे जीवन के बारे में सब कुछ बताएगा करके वो इंतजार कर रही थी। जब वो प्रभु से पूछते हैं हम तो मेसाया का इंतजार कर रहे हैं, तो प्रभु ने क्या कहा? बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। 25 पद में प्रभु यीशु मसीह वो कहती है, 26 में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं ही हूँ वो भविष्य, है ना? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, फिर एक बार हम 26 पद पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 26 पद, सब लोग निकालिए और पढ़िएगा। शुरू कीजिए। यीशु ने उससे And कहा, said, Jesus said unto her, I that speak unto thee am he. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ मैं ही वो मेसाया हूँ। और उसने ऊपर वो कहती है हम तो इंतजार कर रहे हैं, मेसाया आएंगे और क्या करेंगे? हमको सब बातें बताएं। प्रभु ने उस सामरी स्त्री के जीवन में जो कुछ भी था सब कुछ बताया। सब कुछ बताने के कारण उसका जीवन बदल गया। उसके जीवन में 4 स्टेजेस ऑफ चेंजेस है। कल हम दो तीन देखे और तीसरा में थोड़ा समय हो गया तो हम रुक गए। सिर्फ जो भाई लोग आज आए हैं उनके लाभ के लिए फिर एक बार उनको दोहरा के आज हम तीसरे विषय में थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। सबसे पहले वो स्त्री कैसी थी? प्यासी थी। शी वॉज अ वुमन विथ थर्स्ट। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? मेरे पास पर्व के अंत दिन प्रभु ने जोर से चिल्लाकर कहा, जो कोई प्यासा है मेरे पास आए। सामरी स्त्री प्यासी थी, उसके जीवन में संतुष्टि बिल्कुल नहीं थी। जब प्रभु यीशु मसीह के पास आई, उसके प्यास को प्रभु ने क्या कर दिया? मिटा दिया, उसके जीवन में संतुष्टि को दिया। दूसरा, वो सामरी स्त्री कैसे आई? पाप का घड़ा को लेके आई थी। कैसे आई थी? पाप का घड़ा को लेके आई थी। प्रभु ने उसको जीवन को बदल दिया। क्या हो गया? पाप का घड़ा टूट गया। पाप का घड़ा वहीं पर उसको छोड़कर वो चली गई। कैसे चली गई? प्रभु के लिए एक पात्र बनकर चली गई। अब वो घड़ा नहीं रहा, वो जो पाप का घड़ा भरा हुआ था अब वो नहीं रहा। अब क्या बन के गई? वो प्रभु के लिए एक पात्र बनकर हो गई। ऐसा हम बस बताए थे, लेकिन वो कैसे वो पात्र बनी 2-3 पदों को हम पढ़ने से समझ में आएगा। एक बार पढ़ लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 29 पद थोड़ा पढ़ दीजिए। आओ एक मनुष्य को देखो। नहीं तो 28 और 29 पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई पढ़ दीजिए। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर हाँ। नगर में चली गई हाँ। और लोगों से कहने लगी, हाँ। आओ एक मनुष्य को देखो। बस है, आओ और देखो। देखिए, अब तक वो किसी से बात नहीं करती थी, है ना? अब उसके जीवन में जब परिवर्तन आ गया, उसके जीवन में मसीह यीशु का वो जीवन का जल उसको मिल गया। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे जीवन का कथा कहानी बता दिया, उसको घायल किए, पश्चाताप का मन दिए उसको, उसका जीवन बदल गया। तो आप क्या कर रहे हैं? आओ और देखो। ये कौन बोल सकता है? पाप का घड़ा वाला व्यक्ति नहीं बोल सकता है। जब पाप का घड़ा नीचे गिर गया, टूट गया, अब वो प्रभु के लिए क्या बन गई? एक वेजल अनटू ऑनर फॉर द मास्टर्स यूज। परमेश्वर स्वामी के हाथ में उपयोगी एक आदर वाला बर्तन हो गए। इसलिए वो क्या कह रहे? आओ और देखो। क्या किया? बोलते मेरा जीवन में मैं बीमार थी, मुझे चंगा किया, ऐसा बोल रहे। मैं बहुत दुखी थी, प्रभु ने मुझे सांत्वना दिया, बोल रही है। मैं बहुत कंगाल की अवस्था में थी, प्रभु ने मुझे अपना धन दिया, बोल रहे हैं। मुझे गाड़ी घोड़ा दिया, बंगला मकान दिया। आजकल यही हो रहा है, लेकिन जीवन बदलने का अर्थ वो नहीं है। आप कंगाल अवस्था में रहकर यदि आप कोई सुसमाचार किसी के द्वारा सुन के प्रभु ने आपको बहुत धनवान बना दिया, वो गवाही नहीं है। वो गवाही नहीं है। गवाही क्या है? आओ और देखो। प्रभु यीशु मसीह जो मेसाया, जो मसीह है, उसने क्या कर दिया है?
मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। क्या अद्भुत बात है। ये है वेजल, बर्तन, प्रभु के लिए बर्तन हो गया। ये हम देख रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? जे एक पापी स्त्री कैसे अचानक, आप कल्पना, ये अचानक बोलने से आपको आश्चर्य होगा। आज मैं मेरे क्वाइट टाइम में पढ़ रहा था, अचानक शब्द आया, थोड़ा उसको पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास उसका 29 अध्याय, आखिरी पद पढ़ दीजिए कोई हिंदी में। दूसरा इतिहास 29 अध्याय उसका आखिरी पद। हाँ, माइक में थोड़ा पढ़िए, सबको सुनाई दे। तब हिजकिय्या हाँ। और सारी प्रजा के लोग हाँ। उस काम के कारण हाँ। आनंदित हुए हाँ। जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया था, हाँ। क्योंकि वह काम एकाएक हो गया था। हाँ, कैसा हो गए थे? एकाएक। एकाएक, मतलब सडनली हो गया। ये कोई सोच के समझ के बहुत स्टडी करके रिसर्च करके नहीं होता है। कई लोगों को सुसमाचार बताते तो हाँ सोचेंगे भाई, हाँ सोचेंगे, सोचने वाली बात नहीं है। प्रभु क्या करते हैं? तुरंत सडनली करते हैं। कोई किसी को समझ में नहीं आता है कैसे हो जाता है, आप भी कल्पना नहीं कर सकते। हम और आप कभी नहीं सोचे थे कि फलाना तारीख मेरा उद्धार होगा, मैं उस दिन प्रभु को हृदय दूंगा। कोई सोचे थे? नहीं, ये अचानक हो गया। कैसे? ये प्रभु का आत्मा का कार्य है। किसी कोई गीत सुन के उद्धार पाए, कोई किसी का गवाही सुन के उद्धार पाए, कोई परिचय पढ़ के उद्धार पाए, है ना। अभी भाई बता रहे थे कल कैसे ट्रेन में कोई सुसमाचार दे, बाबा वंडरफुल। हमने सुना किसी को कोई सुसमाचार भी नहीं दिए, बोलते वो व्यक्ति सुसाइड करने के लिए पटरी पर लेटा था। तो उस समय एक पर्ची ऐसा उड़ते हवा में उड़ते उड़ते उसके पास आया। तो उसको लगा अरे भाई मैं जाने का टाइम, ये क्या मेरे ऊपर आके गिरा, चलो एक बार पढ़ लेते हैं। पढ़ा तो जीवन बदल गया। प्रभु का स्तुति हो। हमारा प्रभु महान है। हमारा प्रभु हमसे बहुत प्रेम करता है। जैसा हम कल भी देख रहे थे, वो नहीं चाहता कोई छोटे से छोटे भी नाश हो। प्रभु अचानक काम कर देता है। ये प्रभु का निर्णय है, हमारा मनुष्य का निर्णय नहीं है। प्रभु का ठहराया हुआ एक टाइम रहता है। हो सकता है आज आपके लिए वो ठहराया हुआ दिन है। यहाँ पर बैठे हुए चाहे भाई हो बहन हो सकता है आपका जीवन सामरी स्त्री के जैसा हो। आज प्रभु आपसे मुलाकात करने के लिए आए हैं। प्रभु आपसे बात करने के लिए आए हैं। आपका जीवन को बदलने के लिए आए हैं। आपका जीवन का हर एक बात को बताने के लिए आए हैं, ताकि आप घायल हो जाएं। पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा जब हमको कन्विक्ट करता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर कन्विक्ट को क्या बोलते हैं? घायल करता है। तब पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी ये भी सहायता करता है कि हम उन सब बातों को मान सके। मानने के लिए भी वही सहायता करता है। जब हम मानते हैं ना, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें बताता है तुम्हारे सब पाप क्षमा हो गए, धुल गए प्रभु के लहू में, और प्रभु इन तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं रखेंगे करके भी कौन बताता है? पवित्र आत्मा परमेश्वर बताता है। जब से हमारा दिल उसका घर हो जाता है, अद्भुत काम है प्रियो। ये यहाँ पर हम देखते हैं अचानक उसके जीवन में बदलाव देखते हैं। आज हमारे जीवन में प्रभु बदलाव लाना चाहता है। एक मुलाकात उसका जीवन बदल दिया। प्रभु के साथ कितने मुलाकात? एक मुलाकात। वन एनकाउंटर विद जीसस चेंज्ड हर लाइफ। हमारे जीवन में हम कल्पना कीजिए, सोचिए इसके बारे में। कितने सभाएं, कितने प्रभु के दास लोग, बड़े भाई लोग, हमारे मम्मी पापा, हमारे संडे स्कूल टीचर्स, हमारे यूथ काउंसलर्स, कितने लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितने बार प्रभु का वचन को हमारे पास लेके आ रहे हैं, फिर भी हमारा जीवन नहीं बदल रहा है। तो आज क्या प्रार्थना करना चाहिए? पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहायता को मांगना चाहिए। प्रभु जी आप मेरी सहायता कीजिए, मुझे भी ये जीवन चाहिए जो एक दिन में अचानक कैसे हो गया सामरी स्त्री के अंदर। मैं भी वैसा जीवन चाहती हूँ। तो क्या हो गया? प्यासी को संतुष्टि मिला, और पाप का घड़ा से जो आई थी वो प्रभु का बर्तन बन गया। अभी देखिए तीसरा, अभी तक सामरी स्त्री कभी ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। जो लोग पाप में जीवन बिताते ना, उनका एक निशाना रहता है, वो लोग किसी से बात नहीं करते। जो लोग पाप में जीवन व्यतीत करते रहते हैं ना, वो पसंद करते कि अकेले में रहना पसंद करेंगे, वो चुपचाप रहना पसंद करेंगे। आप भी सोचते होंगे इसके बारे में। ऐसी व्यक्ति जब प्रभु ने उसको जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया, अब वो क्या कर रही है? गांव वाले लोगों के पास जाकर बता रही है, आओ और देखो मैंने जो कुछ भी किया, उसने सब कुछ बनाया। जब उसने जाकर बताया, अब वो क्या हो गया? देखिए अद्भुत बात वहां पर लिखा हुआ है। अब पढ़िए 39 पद।
39th वर्ष। उस नगर के बहुत से हाँ। सामरियों ने उस स्त्री के कहने से हाँ। यीशु पर विश्वास किया। बस है, क्या हो गया प्रियो? यीशु पर सामरी स्त्री के कहने से उस नगर के बहुत से लोग क्या किए? यीशु पर यीशु मसीह पर विश्वास किए। शी बिकेम एन इवेंजलिस्ट, एक सुसमाचार प्रचारक बन गई वो। अब तक उसका जीवन ठीक नहीं था, जैसे उसको प्रभु का जीवन मिला, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से मुलाकात किए, बात किए, अब वो क्या हो गए? सुसमाचार प्रचारक बन गए। अभी कल भाई बता रहे थे तो मुझे एक बात बताना ऐसा जरूरी समझ रहे हैं। इन दिनों में प्रचार का कोई कमी नहीं है पहले की तुलना में। पहले पैदल जाते थे, साइकिल से जाते थे और बैलगाड़ी में जाते थे, आजकल गाड़ियों में जाने लगे। प्रचार कम नहीं हुआ है, लेकिन आत्माएं नहीं बच रहे हैं। आप मानते हैं इस बात को? हमारे क्षेत्र में जहां से मैं आता हूं, वहां पर भी हम देख रहे हैं। पहले भी भाई भगत सिंह अंकल उनके समय में जो प्रचार होता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन क्या नहीं हो रहे? आत्माएं नहीं बच रही। कारण क्या है? आपको क्या लगता है? कभी आप सोचे हैं? भाई कल ये बता रहे थे, हम लोग हर समय क्या बोलते हैं आप इस लोग, जो अभी मॉर्निंग गए थे ना, प्रोसेशन है ना, तो हिंदी में हाँ प्रभात पे हाँ जो भी है ना, जो आप हम लोग गए थे। भाई बता रहे थे, हम आज तक हमने एक भी ऐसा गवाही नहीं सुना कि हम आप लोग एक दिन आए थे प्रभात फेरी में, आप लोग जो पर्ची दिए, या आपका एक गीत सुनकर, या आप लोगों का एक जो वचन सुनकर मैं उद्धार पाया, और आके ऐसा गवाही नहीं दे करके। भाई बताया ना कल, करेक्ट है? मैं गलत करेक्ट सुना हूं? तो फिर ये मेरे मन में बहुत दिन से रहता था कि हम लोग प्रचार में जाते तो कंपलसरी एक आत्मा तो बचना चाहिए। क्यों नहीं बच रहे? ठीक है, प्रभु अपने समय में बचाएगा, ऐसा करके हम लोग निराश होकर जाना बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये सोचने वाली बात है। मैं ऐसा सोचता हूं, हमारे में वो बहुतायत का जीवन की कमी है। यदि प्रभु यीशु मसीह का भरपूरी जीवन को लेकर हम जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का वो बहुतायत का जीवन जो उस देने के लिए मसीह हमारा जीवन बन गया, उसको लेके जाएंगे, जरूर हम कुछ लोगों को तो प्रभावित कर पाएंगे। यहां पर ये स्त्री का जीवन जैसे बदल गया, उसके जीवन में मसीह यीशु का वो जीवन जिसको देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, वो जीवन को पाए। अब नॉर्मल कोई अच्छा व्यक्ति बताता तो शायद वो लोग नहीं आते। आप सोचिए, है ना, कोई उस सामरी एरिया में, समरिया में कोई अच्छा व्यक्ति जाकर प्रभु के बारे में बताते तो कोई शायद नहीं सुनते। लेकिन ये स्त्री जो कभी बोलती नहीं थी, पाप के कारण उसका पाप का घड़ा भरा हुआ था, वो छुप छुप के रहने वाले आज अचानक बोल रहे हैं, आओ और देखो, मेसाया को देखो। मेरा जीवन का बारे में बताया, मेरा जीवन को बदला, मेरे असंतुष्टि वाला जीवन में संतुष्टि दिया। आप भी आओ करके बोलने से वो लोग विश्वास के बोलते, ठीक है देखेंगे करें। वो लोग आए और आपने अभी पढ़ा, लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। उसका प्रचार, वो जो बात कही उसको सुनकर विश्वास किए। हम लोग इस प्रार्थना से यहां से जाएं, जब तक आपके अंदर मसीह यीशु का भरपूरी जीवन ना हो, माफ कीजिए मैं ऐसा बोल रहा हूं, आप प्रचार ना करें तो अच्छा है। क्योंकि हमारा बारे में बोलने के लिए नहीं जा रहे, हम किसके बारे में बोलने जा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलने जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह प्रेमी है, हमारे अंदर वो प्रेम नहीं है तो क्या फायदा? प्रभु यीशु मसीह दयालु है, वो दया हमारे आंखों में उनको नहीं दिखे तो क्या फायदा? इसलिए प्रियो, हमारे इस समय में बहुत से आत्माएं, फिर भी प्रभु दयालु है, फिर भी प्रभु बचा रहा है, ये बहुत बड़ी प्रभु की दया है। लेकिन वैसे देखा जाए, अंत के दिनों में बहुत भारी हम फसल को काटना था, वो नहीं काट पा रहे। लेकिन सामरी स्त्री के जीवन में देखते हैं, मैं तो ऐसा विश्वास करता हूं, समैरिटन वुमन वन समारिया फॉर द लॉर्ड। एक सामरी स्त्री पूरे समारिया को क्या बोलते हैं हिंदी में? सामरिया जो भी है, वो पूरा इलाका को प्रभु के लिए जीत। एक स्त्री, यहां पर हमारे जमशेदपुर टाटा नगर में, बेतेल में कितने बहन लोग हैं, आपसे कितने लोग आप प्रभु के लिए जीत पा रहे हैं? अब तक हम पूरे इस टाटा नगर को जीतना चाहिए था।
इस पूरे झारखंड को हम जीतना चाहिए था, हम पूरे भारत देश को अब तक जीतना चाहिए था। हमारे देश में सुसमाचार शुरुआत में आ गया था 52 में। अमेरिका में सुसमाचार जाने से पहले, यूरोप देशों में खंड में सुसमाचार जाने से पहले, यूं कहें वेस्टर्न कंट्रीज में सुसमाचार जाने से पहले हमारा देश में सुसमाचार पहले आया। फिर भी हम आज भी हमारे देश के कई लोग अभी भी प्रभु पर विश्वास नहीं करते, उल्टा विरोध करने लगे। क्या कारण है? किसी एक जन ने कहा उनका नाम मैं लेना पसंद नहीं करता, यदि मसीह लोग सचमुच मसीह के जैसा जीवन जिएंगे पूरा भारत देश मसीह बन जाएगा करके कहा। मसीह यीशु का भरपूरी जीवन मांग के जाएंगे। इन सभाओं में प्रभु ने हमें लाया है ताकि मसीह यीशु का भरपूरी जीवन हम यहां से लेके जाएं। बोलने की जरूरत नहीं। एक बार भाई भगत सिंह को किसी ने खत लिखा, एक जवान भाई ने, भाई हम इस जगह में आए हैं नए रीति से, तो हम चाहते हैं कि आप हेब्रोन से गॉस्पल टीम को लेके आइए, हम यहाँ पर प्रचार करेंगे। तब भाई भगत सिंह उस खत को देखकर उनको खुशी भी हुई और उन्होंने रिप्लाई दिया, जवान भाई बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर ये बोझ है, लेकिन हमको लगता है जब आप वहां हैं हम लोग आने की क्या जरूरत है? जब आप खुद वहां पर हैं, सुसमाचार प्रचार का टीम आपके जगह आने की क्या जरूरत है? आप खुद एक सुसमाचार है, आप अकेले काफी है। किसी एक जन ऐसे बताते थे बाइबल में 4 सुसमाचार पत्र है तो हम 5वां सुसमाचार है। आज सुसमाचार है लेकिन सुसमाचार का जीवन नहीं है, मसीह यीशु का बलिदान वाला जीवन नहीं है, मसीह यीशु का बहुतायत वाला जीवन नहीं है, तो हम मांगेंगे प्रियो, नहीं तो हमारे कारण बहुत से लोग नरक जा रहे हैं। प्रभु तो नहीं चाहता कोई नरक जाए, लेकिन हमारे कारण बहुत से लोग जा रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया को सुसमाचार नहीं, प्रभु यीशु मसीह का जरूरत है। आज कोई प्रभु यीशु मसीह को दिखाए उनको, आओ और देखो। हम लोग क्या कर रहे हैं? आप बताएं, हम लोग क्या कर रहे हैं? आओ और सुनो। करेक्ट है? एम आई राइट? हम लोग क्या करते हैं? आओ और सुनो। सामरी स्त्री ने कहा आओ और देखो। ये जीवन का पावर है हमारे अंदर, प्रभु यीशु मसीह का बहुतायत का जीवन, जो मसीह हमारा जीवन है वो है, तो हम भी कह पाएंगे आओ और देखो। अरे आज मसीह यीशु देहधारी रूप में नहीं होगा, आज कलीसिया मसीह यीशु है। कलीसिया कौन है? मसीह यीशु है। कलीसिया का सिर प्रभु यीशु मसीह है और उसके देह हम सब हैं। तो आओ और देखो करके हम ला सकते हैं उनको। जब वो लोग उनको हम मंडली में लाएंगे, उनको कौन दिखना चाहिए? कौन दिखना चाहिए? मसीह यीशु दिखना चाहिए। आप लोग जहां से भी आए हो, कलीसिया एक बिल्डिंग नहीं है प्रियो, एक भवन कलीसिया नहीं है। कलीसिया मसीह यीशु है, मसीह यीशु का देह है, उसका सिर प्रभु यीशु मसीह है। आज दुनिया को मसीह यीशु दिखाने के लिए एकमात्र जरिया प्रभु धरती पर उसका कलीसिया को छोड़ा है। तो यहां पर हम देखते हैं फर्स्ट थर्स्टी वुमन वाज सैटिस्फाइड। एक प्यासी क्या हो गया? उसका जीवन में संतुष्टि पा कर गए। दूसरा हमने देखा पाप से घड़ा को लेके आई और कैसे गई? प्रभु का बर्तन बन के गए। तीसरा हम देख रहे हैं क्या बन गए? एक सुसमाचार प्रचारक बन गए। भाई लोग ही ने, बहन लोग भी सुसमाचार प्रचार चाहिए। कई जगहों में हमने गवाही सुना, बहन लोग छोटे छोटे बच्चों को लेके संडे स्कूल की सेवा शुरू किए, आज बड़े बड़े मंडली हो गए। बहन लोग, आपको इन बातों से हम प्रोत्साहन करना चाहते हैं। आप चाहे जवान हो, बड़े बुजुर्ग क्यों ना हो, जो आप कर सकते हैं कम से कम प्रार्थना तो कीजिए कि प्रभु जी जिस जगह मैं रहता हूं वो मुझे चाहिए। ऐसा प्रार्थना, टाटा नगर मुझे चाहिए, झारखंड मुझे चाहिए, भारत देश मुझे चाहिए। किसी ने प्रार्थना की इंग्लैंड मुझे चाहिए। जो मांगेंगे प्रभु देगा। हम लोग क्या मांगते हैं? रोटी, कपड़ा मांग रहे, मकान मांग रहे, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ज्ञान मांग, सब कुछ प्रभु दे रहा है। प्रभु हम जो कुछ भी मांगे प्रभु देता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं शी अ क्वाइट वुमन बिकेम एन इफेक्टिव इवेंजलिस्ट। ये तीसरा। और चौथा हम देख रहे हैं प्रियो, एक पापी प्रभु का आराधक बन गए। क्या बन गए? वंस अ सिनर
नाउ अ वर्शिपर। क्या बन गए बताइए? एक समय पापी थी, आज क्या हो गया? वर्शिप। आप सोच सकते अरे यहां पर सामरी स्त्री का वर्शिप कहां है भाई, आप क्या बता रहे? मैं बता सकता हूं, नए नियम में 2 लोगों को आराधना का दर्शन मिला। नए नियम में 2 लोगों को आराधना का दर्शन मिला, उनमें से एक सामरी स्त्री है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? 23-24 पद में हम देखते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा परमेश्वर आत्मा है और उससे आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ। ये बात किसी और से प्रभु ने कहा? बताइए बहन लोग, बताइए, बताए नहीं ना? इसका मतलब क्या हुआ? आराधना का दर्शन बाइबल में सामरी स्त्री को प्रभु ने दिया। एक अन्य जाति है, वो यहूदी लोग नहीं है, यहूदी के बाहर रहने वाले। और दूसरा, लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय में एक व्यक्ति, 10 कोड़ियों में एक व्यक्ति लौट के आता है। क्या करने के लिए? प्रभु को आराधना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, महिमा। वो भी कौन था? सामरी था। बाइबल में लिखा हुआ है वो भी सामरी था। बाइबल में प्रियो हम देखते हैं ऐसे अनटचेबल लोग या अछूत लोग हैं, जो बाहर रहने वाले लोग, इजराइल लोग उनसे बात नहीं करते। ऐसे लोगों को प्रभु ने क्या दिया? आराधना का दर्शन दिया। तो इस अनुभव से हम कह सकते हैं वंस अ सिनर बिकेम अ वर्शिपर। प्रभु हमें जीवन देता है, क्यों? ताकि हम उसकी आराधना करें। आप बताइए आपके स्थानीय मंडलियों में रविवार के दिन आराधना के लिए कितना समय दिया जाता है? कितने लोग आज मंडलियों में आराधना के समय के लिए समय से पहले पहुंचते हैं? सिर्फ रविवार छोड़ दीजिए, हर रोज बोर को उठ के ऐसे कितने हैं प्रभु को थोड़ा समय आराधना करते हैं? बताइए। हाथ उठाने के लिए हम नहीं कहेंगे। आज आराधकों की संख्या घटती जा रही है। हमने पहले सुना कि बड़े बड़े मंडलियों में भी 90% लोग प्रभु के आराधक थे, आज 10% भी नहीं मिल रहे। मैं एक जगह गया था, बहुत बड़ा मंडली है, बहुत खुशी से गए हम, बहुत बड़े, हमको सबसे ज्यादा आराधना पसंद रहता है। तो हम आराधना का टाइम में देख रहे हैं इतना बड़ा मंडली में 15 लोग भी आराधना नहीं कर रहे, और वो भी आराधना बहुत सूखा सूखा लग रहा है, फीका फीका लग रहा है। क्या कारण है? क्यों आराधना नहीं कर पा रहे? आपको क्या लगता है? बताइए, मैं भी जानना चाहता हूं। एक उद्धार पाया व्यक्ति आज यदि आराधना नहीं कर पा रहा है, क्या कारण है? नहीं बताएंगे हम, सही गलत भी नहीं बोलेंगे, आप कोशिश तो कीजिए। जीवन की कमी है, क्योंकि भजन संहिता 150 का आखिरी पद पढ़ दीजिए। भजन संहिता 150 और आखिरी पद। जितने प्राणी हैं, हाँ? सबके सब यहाँ की स्तुति करें। ओके। यहाँ की स्तुति करो। बस थोड़ा हिंदी में पढ़ने से ऐसा लगता है प्राणी, तो आपको लगेगा पक्षी जंतु वो सब, लेकिन इंग्लिश में लिखा है लेट एवरीथिंग दैट हैथ ब्रेथ प्रेज द लॉर्ड। जिसके सांसें चल रहे हैं, यूं के आत्मिक रूप से देखा जाए जिसके पास जीवन है, वो क्या करेगा? आराधना करेगा। आज बोलना पड़ता है जवान लोग आराधना करो, भाई लोग आराधना करो, बहन लोग आराधना करो। क्यों जोर से बोलना पड़ रहा है? आप बोल रहे तो वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अंदर में जीवन नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, आज हम सामरी स्त्री के जीवन में हम देख रहे हैं मसीह यीशु जो हमारा जीवन, जब वो उसका बहुतायत का जीवन हम पाते हैं ना, हम चुप नहीं रह सकते। हम प्रभु को धन्यवाद दे बगैर, प्रभु को आराधना करे बगैर नहीं रह सकते। प्रभु के लोग आराधना के लिए हम सुनते थे पहाड़ी क्षेत्र में भी एक एक दिन यात्रा करके जाते थे। आज 10 मिनट की दूरी से भी लोग नहीं आ पा रहे हैं। एक भाई था, साइकिल था, हम जो जगह सेवा करते थे, साइकिल में भाई समय पर आता था। बाद में प्रभु ने आशीष दिया, बाइक दे दिया, अब बंद हो गया। तो हमको लगा, भाई एक बार बोले भी, भाई आपके लिए हम प्रार्थना करके कुछ गलती किए लग रहा है। क्यों? साइकिल ही अच्छा था आपके लिए, साइकिल में भक्ति जीवन था, समय से पहले आते थे, बच्चे परिवार को सबको बिठा के लाते थे। अभी गाड़ी आ गए तो नहीं दिख रहे। प्रभु हमें आशीष देता है ताकि और हम उसके करीब आए। इसका मतलब यह है वे सचमुच आशीष नहीं है,
वो आशीष जो हमें प्रभु से दूर ले जाए वो आशीष नहीं है प्रियो। हमारा जीवन में आराधना एकदम टॉप में होना चाहिए। एक प्रभु के जन ने बताया हमारे जीवन में एक ट्रायंगल होना चाहिए। ऊपर वाला पॉइंट वर्शिप होना चाहिए, राइट या लेफ्ट में वचन और प्रार्थना होना चाहिए। तब हमारा आत्मिक जीवन ऊपर की ओर बढ़ने वाला होगा। यदि थोड़ा भी गड़बड़ है तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। हम लोग, कई लोग वचन को प्रेम करने वाले बहुत है, सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करने वाले भी बहुत है, लेकिन भोर को उठ के कम से कम एक आधा घंटा प्रभु को आराधना करने वाले हैं क्या? पुराने भाई लोग 4 घंटे आराधना करते थे बोलते, मैं सुनकर प्रेरणा पाया हूं। आज भी बहुत शर्मिंदा, 4 घंटा आराधना करते थे वो लोग। मतलब क्यों आराधना करते थे 4 घंटा? सुने होंगे ना आप भी, भाई लोग सुने ना? हाँ, भाई जॉर्डन खान 4 hours ही यूज्ड टू वर्शिप द लॉर्ड। आप बताइए कैसे वो आराधना कर पाते थे उतना? उनके जीवन में क्या था? प्रभु यीशु मसीह। हमारा जीवन ना, उनका भरपूरी जीवन था उनके पास। आज हम साल साल बीत गए, इतने सालों में वो जीवन बढ़ने की जगह डेवलपमेंट देखेगा। 10 साल पहले अब टाटा नगर कैसा है, अभी कैसा है? डेवलपमेंट हुआ है ना ब्रदर? या डेवलपमेंट नॉर्मली घटता है क्या डेवलप होता है? होता है ना। लेकिन आत्मिक जीवन देखिए, हमारा स्पिरिचुअल रिचनेस बहुत है। आरंभ के दिनों में जो आप बड़े बड़े प्रभु के दास लोग, उनकी सेवकाई, उनके प्रार्थना, उनका प्रचार, उनके सेवा का जो फल परिश्रम आज भी हम देखते हैं, लेकिन वो आगे आगे बढ़ते बढ़ते जाने के बजाय क्या हो गया है? नीचे हो गया। इसका मतलब है प्रियो, आज हम लोग, मुझे और हम सबको मानना पड़ेगा, मसीह हमारा जीवन करके गीत तो गा रहे हैं, लेकिन सच में मसीह हमारा वो भरपूरी जीवन नहीं है हमारा अंदर। यदि होता तो यहां पर सामरी स्त्री क्या हो गई? शी बिकेम अ वर्शिपर। हम थोड़ा यहां पर विराम लेंगे और शेष समय दूसरा भाग में हम देखेंगे। 1 मिनट आप आंखें बंद कीजिए, 1 मिनट आंखें बंद कीजिए, घुटने पे आइए, प्रार्थना करेंगे। इससे पहले 1 मिनट, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन, हमें ना सिर्फ जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। क्या आप और हम कह पाएंगे कि सचमुच मुझे वो बहुतायत का जीवन मिला है? प्रभु यीशु मसीह तो देना चाहता है, लेकिन क्या आपने वो जीवन को पाया है? क्या सचमुच आपका जीवन बदला है? क्या आपके जीवन में संतुष्टि है, या अभी भी वो चाहिए, ये चाहिए, दुनिया की चीजें चाहिए, ऐसे लालसा है? तो प्रभु के पास मानेंगे, प्रभु जी फिर एक बार मैं आपके पास आया हूं, मुझे वो बहुतायत का जीवन चाहिए। दूसरी बात, वो पाप का घड़ा तो हमने कल देखा, यदि अभी नहीं छोड़े हैं तो उसको छोड़ के अब प्रभु का बर्तन बनने के लिए समर्पण कर लीजिए। आज हमने जो 2 बातें देखा, इवेंजलिस्ट, हम लोग इवेंजलिस्ट बनना है। पौलुस तिमोथी को लिखते हुए कहता है, डू द वर्क ऑफ एन इवेंजलिस्ट। आज प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हम बनना है। फर्स्ट हम बनना है, बाद में हम प्रचार करना है। हम ऐसा प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी मेरी भी सहायता कीजिए, ताकि मैं भी लोगों को ये बताऊं, आओ और देखो। सिर्फ आओ सुनो में मैं नहीं रहना चाहता। आज से लेकर मैं क्या बोलना चाहता हूं? आओ और देखो, आओ और देखो, मेरे परिवार में आके देखो, मसीह यीशु है। हमारे मंडली में आके देखो, मसीह यीशु है। ऐसा बोलने का भरपूरी जीवन मुझे दीजिए। और आखिरी में, मुझे आपका आराधक बनाइए। वो नहीं रटापटा वाला पुराना टेप वाला आराधक नहीं, आत्मा और सच्चाई के साथ जब आराधना करते तो हमने सुना लोग उद्धार पाए। हाँ, आराधना में इतना ताकत है, जब पौलुस सीलास आराधना किए तो बंदीगृह का नींव हिल गए। हमारा आराधना से एक पत्ता नहीं हिल रहा है आज। मतलब क्या है? कमी, जीवन, बहुतायत का जीवन की कमी है। लेट एवरीथिंग दैट हैथ ब्रेथ
प्रेज द लॉर्ड। वो सांसें जो प्रभु ने हमें दिया, वो जीवन, उसका कमी है। क्या कारण है? पाप, और कोई कारण नहीं। पाप हमारे अंदर प्रभु का जीवन बहने से रोकता है। प्रभु आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। ये समय हम दीन नम्र होने का है। जो लोग घुटने पे आ सकते हैं घुटने पे आइए, नम्र दीन बनिए। जो नम्र दीन बनेंगे प्रभु का अनुग्रह उन पर होगा। आज आपको प्रभु वो सामरी स्त्री को जो बहुत आयत का जीवन दिया, वो सामरी स्त्री जो पूरा समारिया को वो प्रभु के लिए जीत पाई, आपको भी जगह जगह आप अब से आए हैं ना, वो सब जगह प्रभु आपको देना चाहता है। ये प्रभु का लालसा, इच्छा है, मनसा है। तो 1 मिनट हम लोग मौन रहकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु से सहायता मदद मांगेंगे। हमारा प्रभु दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है। उसका क्रोध हमेशा के लिए नहीं रहेगा। वो थोड़ा समय के लिए मुख को छिपाया है, आज आपके तरफ मुड़ा है, आज आपसे मुलाकात कर रहा है, आज आपसे बात कर रहा है। प्यारे भाई बहन, ये विश्वासियों के लिए है। इस जगह को बिना मसीह यीशु का भरपूरी जीवन पाए मत जाइए, नहीं तो ये सभा, ये वचन, ये गाना बजाना सब व्यर्थ हो जाएगा। आपको ये निर्णय लेके जाना पड़ेगा, मुझे शेष जीवन साधारण सा आत्मिक जीवन नहीं जीना है। आई डोंट वांट टू लिव अ ऑर्डिनरी क्रिश्चियन लाइफ, आई वांट टू लिव अ पावरफुल क्रिश्चियन लाइफ। एक ऐसा मसीह जीवन मैं जीना चाहता हूं जो प्रभु के पास लोगों को खींच लाए। यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मन में प्रार्थना कर लीजिए, प्रभु सहायता करेंगे। प्रभु इस वचन को आशीषित करें। भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवित परमेश्वर, आपके चरणों में हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नाम में आते हैं। प्रभु जी, आज किस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस संगति के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके लोगों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके दास के लिए, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित पवित्र सत्य वचन के लिए। प्रभु जी, कुलुस्सी 3:4 के अनुसार जो शिशु जो हमारा जीवन है, प्रभु जी, ये जीवन प्रभु जी हमारे जीवन में कैसे काम करना चाहिए, जिससे कि हम प्रभु जी आत्मिक जीवन में हम बढ़े। आज प्रभु जी सचमुच में ये जीवन का जो प्रभु जी जीवन तो आपने दिए हैं, लेकिन प्रभु जी हे परमेश्वर, ये जीवन जितना हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रार्थना के द्वारा, आराधना के द्वारा और प्रभु जी सुसमाचार के द्वारा प्रभु जी दिखाई देना चाहिए, आज हमारे जीवन से कम हो गया। प्रभु हे परमेश्वर, हम क्षमा चाहते हैं। प्रभु जी, आज हमारे जीवन में जो भी कमी है, उस स्त्री प्रभु जी यूहन्ना 4 अध्याय के अनुसार प्रभु जी आपका वो जीवन को पाए। पाप का घड़ा छोड़कर प्रभु जी आपका सुसमाचार लेकर के अपने गांव में गए और उस जीवन के उस सुसमाचार, उस जीवनदाता यीशु मसीह को उसने बताया कि आओ देखो। प्रभु जी हे परमेश्वर, प्रभु उस स्त्री के समान हम प्रभु आज प्रभु जी नहीं कह पा रहे हैं। प्रभु हे परमेश्वर, हमारे आराधना के द्वारा प्रभु जी हम इस बात को हम प्रभु जी इस जीवन जो बहता हुआ दिखाई देना चाहिए, नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभु हे परमेश्वर, इस सुसमाचार जो प्रभु जी लोगों तक पहुंचाना है, आओ देखो यीशु मसीह को, हम नहीं कह पा रहे हैं। प्रभु क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु जी हे परमेश्वर, प्रभु आपकी सहायता को हम चाहते हैं। आपके इस वचन के अनुसार जो आपने हमें जीवन दिए हैं, उस जीवन का प्रभु जी क्रिया प्रभु जी संसार में हमारे जीवन के द्वारा प्रभु जी दिखाई देने के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, ताकि प्रभु उस स्त्री के समान प्रभु जी हम आपके
प्रभु जी जीवन जो आपने हमें दिया है प्रकट हो सके। प्रभु आप हमें सहायता कीजिए, वचन की रक्षा कीजिए। प्रभु जी हे परमेश्वर, जहाँ कहीं हमारे जीवन में घटी कमी है आपने दिखाया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। हमें प्रतिदिन के जीवन में इन बातों को ठीक ठाक करके व्यवहारिक प्रतिदिन के जीवन में प्रभु जी आपका जीवन दिखाई देने के लिए, प्रकट होने के लिए आपकी सहायता को हम चाहते हैं, ताकि जिस काम के लिए आपने हमें इस जीवन को दिए हैं, जिसके लिए प्रभु आपने हमें जीवन का श्वास फूंककर जीवित प्राणी बनाए हैं, प्रभु वो क्रिया हमारे जीवन में दिखाई देने के लिए आपसे अनुग्रह चाहते, वचन का रक्षा के लिए प्रार्थना करते, बाकी समय के लिए सहायता मांगते। इस प्रार्थना धन्यवाद यीशु मसीह नाम में रखते, सुने दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे, और इस गीत के दौरान यदि आपको वॉशरूम जाना है, थोड़ा आप शरीर को बैठे बैठे थक गया है, तो आप ताजगी हो सकते हैं। आइए हम इस गीत को खड़े होके गाएंगे, और इस समय में आप पानी वगैरह पीना चाहते हैं नीचे जाके पानी पी सकते हैं। भाई लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर फिल्टर मशीन लगा हुआ है, वहाँ से आप पानी पीजिए और उधर ही अपना चेहरा वगैरह वॉशरूम वगैरह आप के आ सकते हैं। और बहन लोग नीचे जाएंगे। हम एक गीत गाएंगे, गीत संख्या 17। Song number 17. हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण, हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। तू है मसीहा यीशु हमारा, तूने हमको सहारा दिया, तूने जीना हमको सिखाया, तूने भला हमारा किया। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण, हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। जब भी गमों ने सताया, तूने संभाला हमें, हर एक मुसीबतों से तूने निकाला हमें। जब भी गमों ने सताया, तूने संभाला हमें, हर एक मुसीबतों से तूने निकाला हमें। तो सबसे है महान, हम तेरी संतान, तू है यीशु हमारा पिता। हमको मिला है जीवन यीशु तेरे कारण, हमको मिला है जीवन यीशु तेरे
अपनी छाया से हमको ना दूर रखना कभी। जो प्यार तूने दिया है कम ना करना कभी। अपनी छाया से हमको ना दूर रखना कभी। जो प्यार तूने दिया है कम ना करना कभी। ओ यीशु मेरे यीशु चरणों में अपने तो हमको यूं ही रखना सदा। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। तुझसे अच्छा यीशु कोई जहां में नहीं। तुझसे सच्चा साथी सारे जहां में नहीं। तुझसे अच्छा यीशु कोई जहां में नहीं। तुझसे सच्चा साथी सारे जहां में नहीं। चाहे हम हो जहां पाया तुमको वहां। तेरी हम पर है बड़ी दया। हमको मिला है जीवन यीशु तेरे कारण। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। तू है मसीहा यीशु हमारा। तूने हमको सहारा दिया। तूने हमको जीना सिखाया। तूने हमारा भला किया। हमको ये जीवन यीशु तेरे कारण। हमको मिला है ये जीवन यीशु तेरे कारण। आइए प्रियो, फिर एक बार हम हमारे मुख्य विषय के वचन को हम पढ़ लेंगे। कोलोसियों की पत्री, कोलोसी की पत्री 3 अध्याय 4 पद। Colossians chapter 3 verse 4। सब लोग मिलकर एक साथ में पढ़ेंगे। When Christ who is our life shall appear, then shall ye also appear with him in glory। फिर एक बार सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। When Christ who is our life shall appear, then shall ye also appear with him in glory। यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 पद भी हम सब लोग मिलकर एक साथ में पढ़ेंगे। यूहन्ना रची सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 पद। The thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly। और एक वचन के भाग को पढ़ेंगे हम।
मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से लेकर हम 20 पद तक बारी बारी से पढ़ेंगे। कोई हिंदी में पढ़ के सहायता कीजिए। एक पद भाई लोग पढ़ेंगे माइक में, बाकी हम दूसरा पद से ऐसा पढ़ेंगे। कोई भाई लोग पढ़िए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 1 से लेकर 20 तक बारी बारी से पढ़ेंगे। वे झील के पार गिरासुनियों के देश में पहुंचे। And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit. वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces, neither could any man tame him. और कोई उसे बस में नहीं कर सकता। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। But when he saw Jesus afar off, he ran and worshipped him. He cried with a loud voice and said, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit. इस मनुष्य में से निकला। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। And he besought him much that he would not send them away out of the country. से बाहर न भेज। वहाँ पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। All the devils besought him, saying, Send us into the swine, that we may enter into them. भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्मा निकलकर सुअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो कोई 2000 का था कड़ाड़े पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब मरा। And they that fed the swine fled and flowed between the city and the country, and they went out to see what it was that was जो done. हुआ था लोग उसे देखने यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। And they saw that it was told him, it fell to him that was possessed with the devil, also concerning the swine. तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। And when he was come into the ship, he and that had been possessed with the devil prayed him, that he might be with him. परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him. All men did marvel. प्रभु इस वचन पढ़े जाने ध्यान मनन करने में हमारी सहायता करें। प्रभु के सहायता अनुग्रह के लिए फिर एक बार हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम को लेकर फिर एक बार आपके सन्मुख आए हैं। अब तक आपके उपस्थिति से आपने हमें संभाला है, आपके जीवित वचन से मुझसे हमसे बातें किया है। दूसरे सत्र में भी फिर एक बार आपकी ओर ताकते हैं, आपके जीवित वचनों से फिर एक बार हमसे बातें कीजिए। मेरा जीवन को दिखाइए, हमारा जीवन को दिखाइए, हमारा जीवन को बदलिए। आपका बहुतायत वाला जीवन को मांगने के लिए हमारी सहायता कीजिए। मसीह हमारा जीवन करके हम यहाँ से बोलते हुए आनंद के साथ जा सकें, ऐसा अनुग्रह हम पर कीजिए। मुझे योग को फिर एक बार क्रूस के हाथ छिपाइए, अपने आत्मा से भरी अभिषेक कीजिए, स्वर्गीय सिंहासन से अपना संदेश दीजिए। विश्वास के साथ फिर एक बार मैं अपने आत्मा प्राण देह को मसीह यीशु के पवित्र लहू के तले लाता हूँ। प्रार्थना स्तुति धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से लाते हैं, आमीन। तो प्रियो, जैसे हम कल से देखते आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन, मसीह हमारा जीवन है ना, मसीह हमारा जीवन वो बहुतायत का जीवन, जैसा बार बार हम पढ़ रहे यूहन्ना 10:10। प्रभु यीशु मसीह केवल जीवन देने के लिए नहीं आया, परंतु बहुतायत का जीवन देने आया। वो जीवन जो हमारे जीवन को बदलता है। तो मसीह हमारा जो जीवन कहते हैं कि मसीह हमारा जीवन बन गया है, उनका जीवन में बदलाव रहना चाहिए, उनका जीवन बदलते जाना चाहिए, दिन प्रतिदिन बदलते जाना चाहिए। तो हम कल से
थोड़ा थोड़ा करके देखने का शुरू किए हैं। अभी हम जो वचन का भाग पढ़े हैं, इस सत्र में इस अध्याय से प्रभु जितना हमें अनुग्रह देंगे समझने की कोशिश करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन बन जाते हैं तो हमारा जीवन कैसे हो जाता है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, उसका नाम तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उसके अंदर 2000 दुष्ट आत्माएं थी। कितने दुष्ट आत्माएं? 2000। क्या लिखा है? 6000। ओके, आई एम सॉरी। हाँ, तो इतने सारे दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति कैसा रहा, उसका हालत वहां पर लिखा हुआ है। सबसे पहले उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो कहाँ रहता था? खबरों में रहता था। नॉर्मल व्यक्ति घर में रहेगा, लेकिन दुष्टात्मा से इतना भयंकर पीड़ित व्यक्ति वो कहाँ रह रहा है? खबरों में रह रहा है। और दूसरी बात हम देखते हैं, उसको जब लोग बांधते थे वो नहीं रखता था, उसको तोड़ के वो क्या करता था? अपने आप को भी पत्थर लेकर गांव पहुंचाता था। किसी का बस की बात नहीं है उसको बांध के रखने का। ऐसा व्यक्ति से भी एक बार प्रभु यीशु मसीह मिले। हम लोग मिलना पसंद नहीं करते, वहां लोग भी मिलना पसंद नहीं करते। जैसा सामरी स्त्री के बारे में देख रहे, प्रभु का ये विशेष तरीका है लोगों को जीवन देने के लिए। ऐसे लोग प्रभु ने चुना है जो लोग पसंद नहीं करते, जो मतलब क्या बोलते हैं, लोगों के द्वारा ठुकराए हुए लोग रहते हैं। ऐसे लोगों को प्रभु मिलने का कोशिश किए। यहाँ पर हम देखते हैं उस व्यक्ति से भी प्रभु मिले। और हम सीधा 8 पद पढ़ते हैं। प्रभु ने क्या कहा? थोड़ा हिंदी में पढ़ दीजिए 8 पद। क्योंकि उसने उससे कहा था, हाँ, हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकला। इस मनुष्य से निकला। ये क्या बोलते हैं इसको हम? प्रभु का वचन। बार बार देख रहे, प्रभु का वचन में, प्रभु के मुख से निकला हुआ वचन में जीवन है। इसलिए जब प्रभु ने कहा कि दुष्टात्माओं को कि बाहर निकला, तो क्या हो गए? वो लोग सारे दुष्टात्माएं बाद में हम जानते हैं कैसे। हम इसलिए पूरा भाग को पढ़ा, कैसे वो दुष्टात्माएं बाहर निकल के आ गए। उसके बाद में उस व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कैसे एक जीवन पाए हुआ व्यक्ति होना चाहिए। 15 पद एक बार पढ़ दीजिए। यीशु के पास आकर हाँ, वे उसको जिसमें दुष्टात्माएं थी, हाँ, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और हाँ। सचेत बैठे देखकर डर गए। देखिए प्रियो, ये व्यक्ति जो कभी बैठता नहीं था, सिर्फ घूमता फिरता रहता था, कब्रों में वो वास करने वाला व्यक्ति, किसी का हाथ नहीं आता था, उसको चेन से बांधने से भी उसको तोड़ देता था, इतना परेशान था, पत्थर से अपने आप को गांव पहुंचाता था। ऐसे व्यक्ति से सिर्फ एक बार प्रभु यीशु मसीह मुलाकात किए। क्यों मुलाकात किए? बार बार हम यूहन्ना 10 पढ़ने से यही समझ में आता है, जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, बहुतायत का जीवन देने के लिए आए। ये व्यक्ति को भी प्रभु ने सोचा, इसको भी मैं जीवन दूंगा, इसको भी मैं बहुतायत का जीवन दूंगा, ऐसे परेशान पीड़ित ग्रस्त व्यक्ति को मैं छुड़ाऊंगा। ऐसा करके जब उसके जीवन में, ये व्यक्ति के जीवन में अंदर प्रभु का वचन गया, तो इसको क्या मिला? जीवन मिला। उसको जब जीवन मिला, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है, मामूली जीवन नहीं है, तो उसके जीवन में हम 15 पद में क्या देखते हैं? 3 बातें यहां पर लिखी हुई है। सबसे पहले लोगों ने देखा कि ये व्यक्ति कहां पर बैठा है? प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठा है। जो जीवन पाए हुए लोगों के अंदर प्रमाण क्या होना चाहिए? हम लोग प्रभु का जीवन पाए हैं, इसका प्रमाण क्या होना चाहिए? बताइए। हम प्रभु के चरणों में जितना बैठेंगे, प्रभु के चरणों में बैठना कितना हम पसंद करेंगे, इससे पता चलता है हमारे अंदर वो जीवन है। आज कई लोगों के पास प्रभु के चरणों में बैठने के लिए समय नहीं है। आज सुबह उठकर, भोर को उठकर कितने लोग अपने व्यक्तिगत रूप से प्रभु को आराधना करके, वचन पढ़ के, प्रार्थना करके आए हैं। हाथ उठाने के लिए नहीं बोलेंगे, ठीक है, मीटिंग के दौरान करते होंगे, लेकिन अकेले में, जब आप अपने परिवार के साथ रहते हैं या आप अकेले में कई जगह में जाते हैं, एकांत में, कोई नहीं आपको देखने के लिए, क्योंकि कई बात हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। प्रभु के साथ बैठना कितने लोगों को पसंद है? आज प्रभु का जगह बहुत से अन्य चीज ले चुके हैं। हम थोड़ा इसको स्टडी करने से पता चलता है, हम दिन भर प्रभु के साथ समय बिताना
अपना नौकरी छोड़ दीजिए, नौकरी पढ़ाई अलग छोड़ के यदि हम देखेंगे हम लोग अब फोन के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। हर एक, इसमें कोई उम्र का ये नहीं है, छोटे बड़े कोई बुजुर्ग क्यों ना हो, इसलिए वो लोग उसको वो क्या बोलते हैं, डिजिटल वेलबींग कुछ रहता है ना, उसमें आपको समय पता चलता है। आप देख लीजिए, एक बार जब शुरू में नए नए फोन आए हमको, जब स्टार्टिंग में, तो हम भी उसके साथ थोड़ा देखते देखते समय हो रहा था। तो मैंने एक दिन सोचा, अरे बाप रे, बहुत खतरनाक चीज़ है, इसको मैंने क्या, कैसे मैं उसको ऐसा खाट के ऊपर ऐसा फेंक के कहा, प्रभु जी ये मेरा समय आपके साथ बिताने से रुकावट है। प्रभु उस दिन से सहायता कर रहे हैं। और ये छोटा चीज़, और बहुत कुछ हो सकता है। कई लोगों के लिए अपना परिवार, अपना नौकरी, अपना व्यापार, अपना पढ़ाई प्रभु के चरणों में बैठने से रोक रहा होगा। यदि आपके अंदर प्रभु का जीवन है, कितना भी काम हो, आप सबसे पहले कहाँ रहना पसंद करेंगे? प्रभु के चरणों में रहना पसंद करेंगे। रात को सोते समय कैसे सोना चाहिए? प्रभु जी बोर कब हो जाए, कब आपका दर्शन मुझे होगा, कब मैं आपके चरणों में बैठूं, कब मैं आपका गुण गाऊं, कब मैं आपका आराधना करूं। ऐसा कितने लोग प्रार्थना करके सो रहे हैं। कुछ लोग तो शायद ऐसा प्रार्थना करते होंगे, प्रभु जी मैं रात ऐसा अच्छा नींद दीजिए, सुबह ना हो, ऐसे रात ही रात रहे, पूरा सोते रहे। नींद से बहुत प्यार करने वाले कई लोग। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चेलों को जब लेके गए प्रभु के साथ में मिलके प्रार्थना करने का समय, 1 घंटा भी चेले लोग प्रार्थना नहीं कर पाए। प्रभु के चरणों में हम कितना समय बिता रहे हैं। ये व्यक्ति एक ही मुलाकात में प्रभु के चरणों में आ गया। बार बार ये विषय आप नोट करते जाइए। कई लोगों को मौका सिर्फ एक बार मिला प्रभु से मिलने का, प्रभु का वचन सुनने का, उनका जीवन इतना बदलाव आ गया। हम लोग इतने बार हमको बताया जाता है, प्रभु के दास लोग बताते हैं, बड़े भाई लोग बताते हैं, हमारे पेरेंट्स बताते हैं, हमारे संडे स्कूल टीचर्स बताते हैं, फिर भी हम प्रभु के चरणों में बैठना पसंद नहीं करते। क्यों? आज हम लोग कामों में व्यस्त हैं। उदाहरण के लिए मार्था के जैसा जो बहुत से कामों में व्यस्त है। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय पढ़ेंगे, 41 और 42 पद सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। Luke Gospel chapter 10 verse 41 and 42. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from. यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक ही चीज का जरूरत है। आज प्रभु आपसे बहुत कुछ नहीं मांग रहा है। प्रभु को सिर्फ क्या चाहिए? आप चाहिए। प्रभु को आपका समय चाहिए। सब प्रभु के चरण में सिर्फ बैठकर तुरंत बाइबल पढ़ के तुरंत प्रार्थना करके निकलना, वो वाला बैठना नहीं है ये। सॉरी, आप यदि गलत फहमी में है। प्रभु के चरणों में शांत रूप से बैठना, कुछ भी नहीं बोल। प्रभु आप कहिए, मैं सुनना चाहता हूं। ऐसा मौन रीति से प्रभु के साथ समय बिताते कितने लोगों का यह अनुभव है। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने के लिए आया, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। वो जीवन जो हमें प्रभु के चरणों में बैठ के रहना पसंद करते हैं। बाद में वो कहता है, वो व्यक्ति, प्रभु जी मुझे आपके साथ रहने दीजिए। अब तक वो घूमने वाला फिरने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है? मुझे आपके साथ रहने दीजिए। माफ कीजिए यदि मैं ऐसा बोल रहा हूं तो आपको बुरा लगे। एक बात सच मैं बताता हूं, जो लोग प्रभु के चरणों में नहीं बैठ रहे, प्रभु के चरणों में बैठना पसंद नहीं कर रहे, ऐसा बोलना गलत नहीं होगा। आपके अंदर दुष्ट आत्माएं है। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ इविल स्पिरिट विच इज नॉट अलाउइंग यू टू सिट एट द फीट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये भी एक प्रकार का दुष्ट आत्मा, जो हम लोग काम हो सकता है कोई भी काम से व्यस्त हैं, प्रभु के चरण में बैठने के लिए आज अंदर हृदय में लालसा नहीं, चुपचाप बैठा हुआ है, शांत बैठा हुआ है, प्रभु के चरणों में बैठा हुआ है। वो उत्तम बाग को चुन लिया पहले दिन ही। हम लोग इतने साल हो गए वो उत्तम बाग को नहीं चुन पा रहे। जो मरियम ने चुना, ये व्यक्ति ने चुना। आज प्रियो, हम ये जीवन को भी लेके जाएंगे।
प्रभु से बोलेंगे मसीह यीशु हमारा जीवन, मेरा जीवन मसीह यीशु है, आज से लेकर सबसे ज्यादा आपको क्या पसंद है यदि पूछेंगे क्या बताना चाहिए? प्रभु के चरणों में बैठना मुझे बहुत पसंद है। चुपचाप प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु का उपस्थिति को अनुभव करना, उसके बाद में आराधना करना, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, सब कुछ बाद में आता है। तो सबसे पहले ये व्यक्ति के जीवन में एक बदलाव, मतलब जीवन बदल गया। प्रभु यीशु मसीह ने वो जीवन इसको दिया, इसका जीवन बदल गया। सबसे पहले क्या कर रहा है ये? बैठा हुआ है प्रभु के चरण में। दूसरा हम देखते हैं वो कैसा बैठा है, बोलते हैं वस्त्र धारण करके बैठा हुआ है। पहले ये वस्त्र नहीं था, कोई भी वस्त्र देगा तो भी उसको क्या करता था? फाड़ के फेंक देता था। ऐसा व्यक्ति जब प्रभु का जीवन मिला उसको किसी ने नहीं बताया, है ना? वो अपने से जब पता चला कि अरे अब मैं प्रभु का बेटा हो गया, मुझे प्रभु के चरणों में बैठना है, और वो वस्त्र पहना हुआ बैठा है। ये वस्त्र को हम बाइबल में कई प्रकार के वस्त्र लिखे हुए हैं। एक उद्धार का वस्त्र है, धार्मिकता का चादर करके लिखा है, उसको भी हम वस्त्र बोल सकते हैं। लेकिन एक वस्त्र है बाइबल में लिखा हुआ है, प्रकाशित वाक्य में सार्दिस कलीसिया में कुछ लोगों के बारे में लिखा हुआ है। पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 4 पद हम सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 3 अध्याय उसका 4 पद सब लोग मिल। रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 4, Thou hast a few names in Sardis which have not defiled their garments, and they that shall walk with me in white, for they are worthy. देखिए ये लोग क्या नहीं किए, बोलते अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए। उद्धार का वस्त्र प्रभु ने हमें दिया है, धार्मिकता का चादर प्रभु ने हम ओढ़ा है। उतना ही नहीं, मत्ती रचित सुसमाचार में एक संदर्भ पढ़ेंगे। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और पढ़िए 12 पद। उसने उससे पूछा, हाँ। हे मित्र, हाँ। तू विवाह का वस्त्र पहने हाँ। बिना यहाँ क्यों आ गया? हाँ, उसका मुंह बंद हो गया। देखिए अपने वस्त्र को शुद्ध रखते, वहां पर अशुद्ध होने नहीं दिए। और यहां पर हम क्या देख रहे हैं? विवाह का वस्त्र। ये जो कोलोसी 3 अध्याय का 4 पद है ना प्रियो, प्रभु के आगमन के लगाव में संदर्भ में है। प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन जो प्रकट होगा, तुम भी प्रकट। प्रभु प्रकट होने पर हम भी ना सिर्फ प्रभु के चरणों में बैठ के रहने वाले बनना है, हमारा वस्त्र शुद्ध भी रहना चाहिए। हम वो विवाह का वस्त्र पहना हुआ हमारा अनुभव होना चाहिए। तो यहां पर एक व्यक्ति देखते हैं कैसे पहुंच गए, ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है। विवाह के वस्त्र बिना कैसे पहुंच गया? सोचा ऐसे घुस जाएंगे सब लोग। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हाँ चलेगा ब्रदर, हाँ हम संसार में ना थोड़ा मैल हो जाते हैं, थोड़ा इधर उधर का लग जाता है, थोड़ा उस ऐसा भी बोलना पड़ता है, थोड़ा ऐसा भी करना पड़ता है। प्रभु के साथ नहीं चलेगा। प्रभु ने 2 कुरिन्थी 6 अध्याय में बताया स्पष्ट रूप से, तुम उस भीड़ में से निकल कर आना पड़ेगा, तुम उनसे अलग रहना पड़ेगा, अशुद्ध हो चीजों को नहीं छूना पड़ेगा, और तब मैं तुम्हारा परमेश्वर बनकर रहूंगा और तुम मेरी प्रजा। थोड़ा हिंदी में पढ़ दीजिए 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 और 17 पद। और मूर्तियों के साथ हाँ। परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हाँ हाँ, जैसा और परमेश्वर ने कहा है, हाँ। मैं उनमें बसूंगा हाँ। और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा, हाँ। और वे मेरे लोग होंगे। हाँ 17 पद इसलिए प्रभु कहता है, ध्यान से सुने। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण मैं तुम्हें तब ग्रहण करूंगा। ऐसे ही ग्रहण नहीं करेंगे। उद्धार मिला है तो चले जाएगा, थोड़ा मैल चला जाएगा, नहीं। बार बार हमें रविवार के दिन प्रभु का मेज हमारे बीच में प्रभु रखा है, बार बार हमको बताता है अपने आप को जांच लो, कहीं कुछ दाग रह गया क्या, उसको ठीक कर लो। प्रभु का वचन सुन के भी हम अनसुनी करते हैं। कई लोग ऐसे ही मेज में भाग लेते हैं। बहुत दुख की बात है प्रियो।
इसलिए हम में से कई लोग दुर्बल हैं, कई लोग रोगी हैं, कई सो भी गए। प्यारे भाई और बहनों, इस सुबह के समय में प्रभु का जीवन पाए हुए हम लोग सबसे पहले इस व्यक्ति के जैसा बदलाव क्या हमारे जीवन में है? क्या हम प्रभु के चरणों में बैठने का अनुभव रखते हैं? क्या हमारे वस्त्र शुद्ध है? क्या वो विवाह वाला वस्त्र पहने हुए प्रभु के आगमन के लिए तैयार हैं हम? यूना ने कहा, प्रभु यीशु आ, क्या हम ऐसा कह पा रहे हैं? यहां पर देख रहे हैं विवाह का वस्त्र बिना जब व्यक्ति पकड़वाया गया, प्रभु ने क्या किया उसको? इसको क्या करो, क्या करो? बाहर निकालो, बाइंड हिम। बाद में उसको बाहर निकाले हैं। और आउटर डार्कनेस, इसको 13 पद थोड़ा पढ़ दीजिए, मत्ती 22 का 13। तब राजा ने सेवकों से कहा, हाँ, इसके हाथ पांव बांधकर इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो। बाहर अंधियारे में डाल दो। वहाँ रोना और दांत पीसना हो, भयंकर हालत होगा। आज प्रभु मौका दे रहा है, फिर से हम अपने वस्त्रों को ठीक कर लें, हमारे जीवनों को ठीक कर लें। लापरवाही, सुस्ती वाला जीवन, सांसारिक लोगों के साथ मिली जुली भीड़ के साथ संगति करके कहां पर हम अपवित्र हो गए, कहां हमारे वस्त्र अपवित्र हो गए। प्रभु आज बता रहे उसको क्या कर लो, ठीक कर लो। मेरा लहू धोकर शुद्ध करने के लिए तैयार है, और शुद्ध होकर अपने वस्त्र को शुद्ध रखें। वे लोग एक दिन श्वेत वस्त्र पहनेंगे। प्रभु उनको क्या देंगे? श्वेत वस्त्र देंगे। प्रियो, उस दिन के लिए हम लोग तैयार होना है। मसीह हमारा जीवन, वो बहुतायत का जीवन हमें देना चाहता है, हमारा जीवन को बदलना चाहता है। पहले उसके चरणों में बैठने का अनुभव, दूसरा वस्त्र पहना हुआ अनुभव, तीसरा हम देखते हैं, आइए वापस जाएंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 15 पद। हिंदी में लिखा हुआ है, वो सचेत मन से बैठा हुआ है। कैसा बैठा हुआ है? सचेत मन। अभी तक उसका माइंड ठीक नहीं था, है ना? अब उसका माइंड ठीक हो गया। इंग्लिश में लिखा है राइट माइंड। अभी राइट माइंड आ गया उसको। जब ये राइट माइंड का पद हम पढ़ते हैं तो हमको एक पद याद आता है, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 5 पद। कोई पढ़ दीजिए। ये राइट माइंड कौन सा माइंड है? ये सचेत मन किसका सचेत मन है? ये क्यों, कैसा टाइप का सचेत मन है? थोड़ा पढ़ दीजिए जल्दी से। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, तो वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। माफ कीजिए, हिंदी में स्वभाव है, इंग्लिश में माइंड करके लिखा है। लेट द माइंड ऑफ क्राइस्ट बी इन यू। इस व्यक्ति के अंदर एक ही दिन में प्रभु के चरणों में बैठने से और वस्त्र पहना हुआ, अब क्या हो गया उसका माइंड? मसीह का जैसा माइंड हो गया। His mind became like a mind of Christ। हम लोग उद्धार पाके कितने साल हो गए, अभी तक मसीह का स्वभाव या मन हमारा नहीं हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं मैं ऐसा ही हूं ब्रदर। अरे आप ऐसे कैसे हो सकते हैं? बाइबल बताती है तुम अपने नहीं हो। पढ़ेगा 1 कोरिन्थी 6 अध्याय, 1 कोरिन्थी 6 अध्याय 19 पद पढ़ दीजिए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ, जो तुम में बसा हुआ है, हाँ, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ। और तुम अपने नहीं हो। इसको नोट कीजिए, हम सब लोग बोलेंगे तुम अपने नहीं हो। जब एक बार तुमको प्रभु ने जीवन दिया है, प्रभु ने बहुतायत जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया, अब आप और हम ये नहीं बोल सकते मैं ऐसा ही हूं। आप मर गए। आप क्या हो गए? मर गए। प्रभु ने आपको खरीदा है, अब आप आपके नहीं हैं। आप किसके हैं? हम मसीह यीशु के हैं। पढ़िए 20 पद। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा हाँ, परमेश्वर की महिमा करो। देखिए, हम अपना बड़ा या अपना इसके लिए नहीं, अपने लिए नहीं जीना चाहिए। मैं ऐसा ही हूं करके ये शब्द कृपया हम यूज ना करें। ये मेरा स्वभाव है, ऐसे शब्द हम यूज ना करें। जैसे हमको प्रभु यीशु मसीह का जीवन मिला है, अब हमारे अंदर क्या होना चाहिए? एक ही दिन में नहीं, भले नहीं होगा, धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा करके हमारे अंदर मसीह यीशु का स्वभाव, उसका मन आना चाहिए। ये व्यक्ति के अंदर एक ही दिन में ये भारी काम हो गया। जब इसको हम ध्यान मनन करते समझ में आता है, जब प्रभु एक व्यक्ति को बहुतायत का जीवन देता है,
उसका जीवन एकदम चेंज हो जाता है। एक डायरेक्शन में जाने वाला व्यक्ति अचानक पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब ये व्यक्ति का मन सचेत मन से, राइट माइंड। प्यारे भाई और बहनों, क्या हमारा मन मसीह यीशु का जैसा है? प्रभु यीशु का मन कैसा है आप बताइए? आप जानते हैं प्रभु का मन? हम लोग किसी के साथ बैठेंगे, उनका मन का बात समझ में आता है। ये व्यक्ति जैसे प्रभु के चरणों में बैठा, प्रभु से सुनने लगा, अब उसके अंदर प्रभु का गुण आया, प्रभु का मन आया। इसलिए मत्ती 11 का 28 और 29 पद एक बार पढ़ेंगे। मत्ती 11 अध्याय उसका 28 और 29 पद सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। मैथ्यू 11:28 and 29। Come unto me all ye that labor and are heavy laden, I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly। देखिए, कोई नहीं पढ़ेगा, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 और 29। Come unto me all ye that are heavy laden and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest। प्रियो, हम सब लोग 28 पद को जानते हैं। सुसमाचार में जोर जोर चिल्ला के भी बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले लोग, बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु कह रहा है आओ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी 28 के बाद तुरंत 29 पद में क्या कह रहे हैं? जो विश्वास पाए हुए लोगों को क्या कह रहे हैं? मेरे जुआ को उठा लो और मुझसे सीखो, मैं मन का दीन और नम्र हूं। प्रभु का मन यूं ही नहीं आता, ऐसे सभाओं को अटेंड करने से नहीं आएगा, गीत गाने से नहीं आएगा, बाजा बजाने से नहीं आएगा, सेवा करने से नहीं आएगा, प्रभु के चरणों में बैठने से आएगा। ये व्यक्ति जैसा प्रभु के चरणों में बैठना सीखा, उसके अंदर प्रभु का मन आया। हम भी जितना प्रभु के चरणों में बैठना सीखेंगे और लालसा करेंगे कि मैं प्रभु के चरणों में बैठूं, उसके चरणों में रहूं। एक गीत है ना, आप लोग आता है तो गीत, प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। थोड़ा गाइए। प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं, प्रभु यीशु के चरणों से भटक कर मैं किधर जाऊं। ये अनुभव होना चाहिए, मैं कहाँ जाऊं। भजनकर्ता कहता है, भजन संहिता उसका 73 और उसका 25 पद में, आसाफ का भजन थोड़ा पढ़ दीजिए। भजन संहिता 73 उसका 25 पद। स्वर्ग में मेरा और कौन है, स्वर्ग में मेरा कौन है, हाँ, तेरे संग रहते हुए, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर हाँ और कुछ नहीं चाहता। और कुछ नहीं चाहता। कहने का मतलब प्रभु जी आपके अलावा मुझे कोई नहीं चाहिए। ये है वो जीवन जो प्रभु देना चाहता है। यहाँ पर ये व्यक्ति को हम देखते हैं, ये व्यक्ति मन, उसका मन प्रभु का जैसा मन हो गया। आज हमारे अंदर प्रभु का मन है क्या? यदि आपने प्रभु का जीवन पाया है, आपके अंदर प्रभु का मन होना चाहिए। अपना मनमानी नहीं करना चाहिए। हम लोग सिर्फ प्रभु के मन के अनुसार चलना चाहिए। एक बार एक बड़े प्रभु के दास मुझे बताए, जब मैं बहुत दुख से जा रहा था, विजय प्रभु ये परिस्थिति को क्यों तेरे जीवन में लाए हैं, क्या तुम प्रभु का मन को जान पाए हो? ये सुन के मुझे आश्चर्य हुआ। हमारे जीवन में कई परिस्थितियों को प्रभु लाते हैं ताकि हम प्रभु के मन को जानें। एक गीत है जो दिन दिन और महीने सालों के साल, उसमें नए साल में प्रभु जी तू हमें लाया ताकि तेरे मन को हम जाने। गाएंगे? गाइए ब्रदर, हाँ स्टार्ट। नए साल में प्रभु जी हमको तू लाया ताकि तेरे मन को हम जाने। हाँ गाइए। नए साल में प्रभु जी हमको तू लाया ताकि तेरे मन को हम जाने। पूरे हृदय से आगे बढ़ेंगे, वाचा तुझसे बांधते हैं। पूरे हृदय से आगे बढ़ेंगे,
वाचा तुझसे बांधते हैं, तैयार रहेंगे उस दिन के लिए जितना भी दाम देना है। तैयार रहेंगे उस दिन के लिए जितना भी दाम देना है, इसलिए आभारी है, बहुत ही हर्षित है। बस है, हम गीत गा रहे हैं प्रियो। नए साल में प्रभु ने लाया ताकि हम उसका मन, कितने लोग अभी मार्च शुरू हो गया, कितने लोग प्रभु का मन को जान पाए हैं। हम प्रभु के दास लोग गीत लिखे, इस गीतों का गाते समय कई बार रोना आ जाता है, हृदय टूट जाता है। कितने साल, कितने महीने हम प्रभु के मन को जानने के लिए प्रभु मौका दे रहा है, साल का प्रतिज्ञा दे रहा है, ऐसे सभाओं में मुख्य विषय दे रहा है ताकि हम प्रभु का मन को जानें। इन सभाओं के द्वारा हम प्रभु का मन जान पा रहे हैं, इस वचन के द्वारा कि प्रभु चाहता है हमारा जीवन में वो आधा अधूरा वाला टाइप नहीं, भरपूरी जीवन रहे। सो ये व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं उसका जीवन बदल गया, उसको क्या मिला? प्रभु का मन के अनुसार व्यक्ति बन गया। केवल दाऊद ही नहीं, हम सब लोग भी प्रभु के मन के अनुसार बन सकते हैं। लेकिन हमारे अभी गीत में गाया, कितना भी दाम देना पड़े मैं देने को तैयार हूं। तो ये हमारा अनुभव होना चाहिए। आखिरी में मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 20 पद में ये व्यक्ति के बारे में देखते हैं। 20 पद पढ़िए। वह जाकर हाँ। डिकापोलिस में इस बात का प्रचार करने लगा हाँ कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए, हाँ, और सब लोग अचंभा करते थे। ये एक बात कॉमन हम देख सकते हैं, जिन जिन को भी प्रभु ने जीवन दिया ना, उनके अंदर एक बात रहेगा। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? वो जाकर डेकापोली, डेकप मतलब 10 है ना, ऐसा बताते हैं 10 ग्राम, जो 10 विलेजेस थे सराउंडिंग, उन सब गांव में वो जाकर प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं, बिकॉज हिज लाइफ चेंज्ड, ही कुड विन 10 विलेजेस फॉर द लॉर्ड। जब प्रभु यीशु मसीह का बहुतायत का जीवन इस व्यक्ति को मिला, ये व्यक्ति कम से कम 10 गांवों को प्रभु के लिए जीत पाया। एक प्रभु के दास के बारे में बताया गया कि लगभग 180 देशों को उन्होंने सुसमाचार लेके गया। कितना अद्भुत बात है। हम लोग भी जीवन पाए हैं क्या? एक पूरा गांव को क्या हम जीत पाए प्रभु के लिए? हम लोग प्रचार किए होंगे, लेकिन प्रभु के लिए हम जीतना चाहिए। जब हम प्रभु से बहुतायत का जीवन मांगेंगे प्रियो, तब यह संभव है। सच में मैं कहता हूं, यह हमारे लिए असंभव सा लगता है ना, लेकिन प्रभु के लिए सब संभव है। आज हम प्रभु से मांगेंगे, प्रभु जी मुझे भी ये बहुतायत का जीवन दीजिए ताकि मैं भी आपके चरणों में बैठना पसंद कर सकूं, और दूसरा वस्त्र मेरा मैं शुद्ध रख सकूं। वो दिन जब आप आएंगे, मेरा विवाह का वस्त्र बरकरार रहे, ताकि मैं बाहर अंधेरा में ना फेंके जाऊं, और मेरा मन आपका जैसा मन बनाइए, और मैं कम से कम यहाँ से जब जाऊंगा, मेरे गांव के लोगों के लिए, तो मेरे शहर के लोगों के लिए, जहाँ जिस जगह में रहता हूँ, उनके लिए प्रार्थना कर सकूं। जब मौका मिले मैं आपके बारे में बता सकूं, कुछ लोगों को तो मैं आपके लिए जीत सकूं। यह हमारा प्रेयर है। हमारा परिवार को सोल विनर्स बनाइए, मंडली को आत्माओं को जीतने वाले बनाइए। आज बहुत कमी है। पहले के जमाने में मंडलियों में आत्माओं को जीतने वालों का संख्या बहुत रहता था, आज बहुत कम है। तो प्रियो, आज हमारा जीवन मसीह यीशु है, वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। वो जीवन को हम पाकर ऐसे जीवन जीने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। एक और व्यक्ति बाइबल में हम देखेंगे जिसको मसीह यीशु ने मुलाकात किया, उसको भी जीवन मिला। उसके अंदर में क्या बदलाव है, एक बार हम देखकर समाप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। ये सब हम जानने वाले किताब है, कई बार आप सुने होंगे, लेकिन प्रभु ने मेरे हृदय में ये विचार डाला कि मसीह यीशु का जीवन मतलब
जीवन को बदलने वाला जीवन। तो कितने कितने लोग वो जीवन पाए जिनका जीवन बदल गया। तो अब हम आएंगे लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, 10 मिनट में समाप्त करेंगे। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से लेकर 10 पद तक कोई एक ही भाई माइक में पढ़ दीजिए। हाँ, जल्दी से पढ़ दीजिए। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। हाँ। वहाँ जक्कई नामक एक मनुष्य था, हाँ। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, हाँ। और धनी था। हाँ। वह यीशु को देखता चाहता था हाँ। कि वह कौन सा है, हाँ। परंतु भीड़ के कारण देख ना सकता था, हाँ। क्योंकि वह नाटा था। हाँ। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। बस प्रभु इस वचन को भी हमारे लिए आशीषित करें। कई बार हम सुसमाचारों में कई संदर्भों में इसको पढ़े होंगे, ध्यान मनन किए हो। कुछ विचार हैं, जब प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को मिलता है, प्रभु यीशु मसीह उसका जीवन उसके अंदर डालता है, उसके अंदर क्या बदलाव आता है, परिवर्तन हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में लिखा हुआ है, जक्कया ये कहाँ रहता था? यरीको में रहता था। यरीको का मतलब है श्राप, कर्स। श्राप में जीवन बिताने वाला व्यक्ति से भी प्रभु ने क्या किया? मुलाकात किया। सामरी मार्ग से जाना उसको उचित समझा, जरूरी समझा, ताकि सामरी स्त्री को वो बचा सके, उसको जीवन दे सके। ठीक वैसे यहां पर भी लिखा हुआ है, उस मार्ग से जाना प्रभु समझे, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति है जिसके जीवन को मैं क्या करना चाहिए? बदलना चाहिए। उसको भी मुझे जीवन देने की जरूरत है। तो इसलिए प्रियो, ये व्यक्ति यरीको में था, प्रभु ने उसके श्राप में जीवन से उसको आशीष में अनुभव में लाया। यहां पर देखते हैं, एक पापी था। ये कौन था? इसके बारे में लोग क्या कर रहे थे? 7 पद में लिखा हुआ है, पापी मनुष्य। जक्कई प्रभु यीशु मसीह को पाने से पहले क्या था? वो एक पापी मनुष्य था। अब वो क्या हो गया मालूम है? अब्राहम का बेटा बने। आश्चर्य नहीं हो रहा है? मुझे ये बात ध्यान मनन करते हैं, बहुत आश्चर्य होगा। अरे एक दिन में एक व्यक्ति इतना भयंकर पापी, लोग इतना पापी करके बोल रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं ऐसा व्यक्ति एक बार जब प्रभु उसको मिले, प्रभु का जीवन उसको मिला, तो एक ही बार में पापी क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा ना यहाँ पर 9 पद में, ही ऑल्सो इज अ सन ऑफ एब्राहम। ऐसे कितनों के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा? आप सोचिए, एक पापी क्या बन गया? अब्राहम का बेटा बन गया। अब्राहम मतलब कौन है मालूम है? परमेश्वर का मित्र, फ्रेंड ऑफ गॉड। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। रिच मैन था वो। कैसा था वो? धनी आदमी था। लिखा है ना? नहीं, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो मैं सोच रहा हूं यदि है क्या नहीं आपके बाइबल में। जक्कई के बारे में क्या लिखा हुआ है? धनी आदमी था। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? धनवान व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। कहां लिखा हुआ है? मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 23 पद पढ़ दीजिए, कोई जल्दी से पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, हाँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ। कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, ही इज वन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ रिच पीपल हु आर सेव्ड। बहुत कम ऐसे धनवान लोगों में ये जक्कई भी उस दिन बच गया। क्या हो गया? वन रिच मैन बिकेम पुअर मैन। ये बदलाव आप सुने क्या? जब प्रभु यीशु मसीह का बहुतायत का जीवन एक व्यक्ति को मिला, रिच मैन बिकेम पुअर मैन। हम लोग क्या गवाही सुनते? पुअर पीपल बिकमिंग रिच बिकॉज दे हैव बिलीव्ड इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये गवाही नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जब बहुतायत का जीवन हमें मिलता है, अमीर आदमी क्या बन गया? कंगाल हो गया। कैसे? देखते हैं वहां पर
वो जैसे प्रभु यीशु मसीह उसके घर आए, वो क्या खड़ा होकर क्या कह रहा है 18 पद में 8 पद में वो खड़ा होकर क्या कह रहा है, प्रभु जी सबसे पहले क्या कह रहा है, मेरा आधा, थोड़ा हिंदी में पढ़ दीजिए। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हाँ हे प्रभु देख, हाँ। मैं अपनी आधी संपत्ति हाँ। कंगालों को देता हूँ। देखिए आधी संपत्ति मैं कंगाल को, प्रभु ने नहीं कहा उसको, अब तक तो वो कंगालों का भी लूटता था। जैसे उसको प्रभु का जीवन मिला, वो क्या करने लगा, अभी कंगालों का सुधी लेने लगा। तो उसको लगा अरे इतने कंगाल है, जिस जगह में मैं रहता हूं इतने कंगाल लोग हैं। जब प्रभु हृदय में आता है ना, हमारा जीवन ऐसा बदलता है। वो कंगालों को आधा, जो आधी संपत्ति देने का बात कर रहा है, तो कितना बचा, थोड़ा मैथ्स करेंगे, कितना बचा भाई, आधा बचा। तो आधा में अभी क्या कर रहा है, देखिए आगे पढ़िए। और यदि किसी का कुछ भी हाँ अन्याय करके ले लिया है, हाँ। तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। ये प्रभु ने नहीं कहा उसको 4 गुना लौटाने के लिए, जितना लिया था उतना भी दे सकता था, लेकिन क्या बता रहा है, 4 गुना लौटा लो। अभी कितना बचा आप बताइए, माइनस है। हाँ मैं सोचता हूँ 0, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, माइनस बोल रहे, ठीक है। मैं सोचता हूँ 100 में 50 कट गया, यहाँ पर बाकी सब 4 गुना देख के क्या हो गया मालूम है, जक्कई 0 हो गया। तो तब शायद मैं ऐसा सोचता हूँ, प्रभु तो बोल रहे होंगे जक्कई जक्कई थोड़ा रुको भाई, क्या हो गया, आप इतना उतावलीपन क्यों कर रहे हैं, थोड़ा रुको, कुछ ज्यादा जोश में आ गए क्या, थोड़ा रुको, अपने लिए भी थोड़ा रखो, पत्नी बाल बच्चे भी हैं, आगे क्या होगा, सब कुछ कंगालों को बांट दिया और यहां पर अन्याय में ठीक है 1 गुना दे दो, 2 गुना दे दो, नहीं नहीं प्रभु जी देना पड़ेगा। फिर प्रभु ने पूछा होगा फिर तेरे लिए क्या रह गया भाई, जक्कई तुम्हारे लिए क्या रहेगा, तुम तो खाली हो गए। तब जक्कई ने बताया होगा, प्रभु जी जब आप सब कुछ त्याग कर मेरे लिए आए, मेरे घर पापी के घर आए, आज मेरा घर में आप है तो मेरे लिए सब कुछ है। ये बात है, ये है मसीह यीशु का बहुतायत जीवन। जो लोग प्रभु यीशु मसीह का सचमुच बहुतायत का जीवन चाहेंगे, वो संसार का दौलत पसंद नहीं करेंगे। संसार का दौलत रहेगा चला जाएगा। आज जक्कई कह रहा है प्रभु जी आज तक दौलत था आप नहीं थे, क्या कह रहा है, अब तक दौलत था आप नहीं थे, अब आप आ गए ना, दौलत मुझे नहीं चाहिए, संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, आप है ना मेरे लिए काफी है। क्या दिल से आप बोलिए ऐसा हम बोल पाएंगे, तो हम ऐसा नहीं बोल पाएंगे। मसीह हमारा जीवन, यदि सचमुच आपका जीवन मसीह यीशु आपका जीवन है, तो जक्कई जैसा बदला हुआ हमारा जीवन होना चाहिए। उसको प्रभु यीशु मसीह के अलावा भी कुछ भी नहीं चाहिए। उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह आ गए तो यूं कहिए सब कुछ आ गया, आप है तो काफी है। हर रोज का भार उठाने वाला हमारा प्रभु कौन है, क्या बोलते हैं आप ही इंग्लिश में, तेलुगु में बहुत, अनुदिन बहारमो मोयवाड़, प्रतिदिन का बोझ उठाएंगे प्रभु जी आप। मेरे बाल बच्चों, ये कई लोग सोचते हैं ये सिर्फ सेवक लोगों के लिए है, जो फुल टाइम सेवा करते हैं उन लोगों का हर रोज प्रभु बाहर बोझेंगे, बाहर उठाएंगे, हम लोगों का बाहर हमको उठाना है। ये सेवक लोगों के लिए भी है, एक विश्वासी भाई बहन के लिए भी है, कोई धनवान है, सबके लिए है। हमारे पास कुछ भी है नहीं भी है, हर रोज के जरूरत के लिए प्रभु पर भरोसा रख के चलने वाला जीवन बहुतायत का जीवन। यहाँ पर हम देखते हैं जक्कई का जीवन बदल गया। अब उसको प्रभु मिल गए तो उसको कुछ भी नहीं चाहिए। अब अब्राहम का बेटा यूं ही नहीं कह रहा प्रभु, बाकी सबके बारे में नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर जक्कई के बारे में प्रभु क्या गवाही दे रहे, टुडे ही हैज आल्सो बिकम सन ऑफ अब्राहम। क्यों बताइए, क्यों प्रभु को ये बोलना उचित समझे प्रभु, बाकी लोग नाराज नहीं होंगे, व्हाट डू यू थिंक? नहीं, आप सोच के बता सकते। जब अब्राहम को प्रभु ने दर्शन दिया, तुम सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा भाई, अब्राहम ने क्या किया, सब कुछ छोड़ के आया। जक्कई ने भी सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास आए। हम लोग आज तक कुछ नहीं छोड़ पा रहे हैं, हम अपना घर तक नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ पर ऐसे कितने जवान भाई बहन हैं, इवन बड़े भी हो सकते हैं, कितने साल पहले प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया होगा,
सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लो। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय में 2 बातें, वहां पर 2 पुकार है। एक, परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ। दूसरा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने का मछुआरे बनाऊंगा। सबको पहला वाला पसंद है, दूसरा वाला पसंद नहीं है। आज आप में से कितने ऐसे हैं जो काफी समय पहले ही प्रभु ने बुलाया, अभी तक आप देरी कर रहे हैं? क्या प्रभु के लिए आप सब कुछ छोड़ के नहीं आ सकते? आज आपके बारे में प्रभु बोलेंगे, यू आर द सन ऑफ एब्राहम। आज आप अब्राहम का पुत्र हो। क्या धन्यता है। जब मैं इसको मनन कर रहा था, मुझे लगा अब जक्कई भी क्या बन गया मालूम है? फ्रेंड ऑफ गॉड। बोलिए, जक्कई क्या बन गया? फ्रेंड ऑफ गॉड, परमेश्वर का मित्र बन गया। हम लोग कितने ऐसे मित्र हैं जो प्रभु हमारे साथ बैठकर अपना दिल का बात बता सके। फलाना जगह जाओ, वहां पर कोई जरूरत में है। फलाने जगह जाओ, उसको सुसमाचार की जरूरत है। किसको प्रभु उठा रहे रातों में, दिन में किसी को भेज रहे क्या? हम मित्र नहीं बने हैं, प्रभु के उतने करीब हम नहीं आ पाए हैं। प्रभु का जीवन पाना मतलब वो बहुत आयत का जीवन, पावरफुल लाइफ है प्रिय। मैं थोड़ा अनुभव में बता सकता हूं। ट्रूली क्रिश्चियन लाइफ इज अ पावरफुल लाइफ। मसीह जीवन एक सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन है। जब हम लोग इस अनुभव में आएंगे, प्रभु को बोलेंगे, प्रभु जी आप में तो काफी है, आपके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ लोगों को संसार फीका लगा, आज भी उसीलिए उन लोगों को प्रभु ने बहुतायत से इस्तेमाल किया। उदाहरण के लिए पौलुस जैसे लोग, वो लोग बाकी सब कुछ कचरा समझे, कूड़ा समझे, प्रभु को जीतने के लिए। लिखा है ना, दैट टाइम में विन क्राइस्ट। प्रभु को लोग जीतना चाहे, प्रभु को लोग पाना चाहते, वो जीवन को पाना चाहते। उस आखिरी में उस पद को पढ़ के हम समाप्त करेंगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय 10 पद, सब लोग मिलकर पढ़ेंगे। सब लोग मिलकर। दैट आई मे नो हिम एंड द पावर ऑफ हिज रिजरेक्शन एंड द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स बी मेड कन्फर्मेबल अनटू हिज डेथ। और 8 पद का लास्ट पोर्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है? अरे नहीं तो पूरा पद पढ़ेंगे, 8 पद का पूरा पद। या डाउटलेस एंड आई काउंट ऑल थिंग्स बट लॉस फॉर द एक्सेलेंसी ऑफ द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट जीसस माय लॉर्ड, फॉर whom I have suffered the loss of all things and do count them but dung, that I may win Christ. मैं मसीह को प्राप्त करूं, मैं मसीह का वो जीवन को प्राप्त करूं। कौन सा जीवन? उसका पुनरुत्थान शक्ति वाला जीवन। मसीह जो हमारा जीवन है, कल भी हम देखे, वो पुनरुत्थान शक्ति से भरा हुआ जीवन है। उस जीवन को हम प्राप्त करना चाहिए। कहां पर? पृथ्वी पर रहते हुए। कैसे? कई दुखों को सहते हुए, बहुत कुछ को हानि नुकसान को उठाते हुए, बहुत दाम को हम चुकाते हुए। आइए प्रियो, सामरी स्त्री का उदाहरण देखें। मरकुस 5 अध्याय में उस दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति का उदाहरण देखें, और 19 अध्याय में हम यहां पर जक्कई का उदाहरण देख रहे हैं। इन सब के अंदर कॉमन चीज एक है, एक बार प्रभु ने उनको मिला। सही है? एक बार प्रभु ने उनसे बात किया तो उनको क्या मिला? जीवन मिला। कैसा जीवन? बहुतायत वाला जीवन। इसको हम एक नाम देख सकते हैं, पुनरुत्थान शक्ति वाला जीवन। इसीलिए वो लोग का जीवन इतना बदल गया, और वे लोग कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बन गए। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय अब निकालने की जरूरत नहीं है, 3 अध्याय 8 पद को बपतिस्मा के सेवा के संदर्भ में हम इसको याद करते हैं। क्या करके? मन फिराव का फल लाओ। जक्कई के जीवन में मन फिराव का फल है। ये बपतिस्मा के लिए सीमित नहीं है प्रियो, बपतिस्मा में गवाही देने के लिए ही सीमित नहीं है। हर रोज हम लोग, जैसा गीत में भी हम गा रहे, हर रोज हम मरते हुए, नुकसान हानि को उठाते हुए, दुखों को सहते हुए, मसीह यीशु का वो जीवन हमारे अंदर बहने के लिए हम प्रभु से मांगेंगे। प्रभु इस वचन को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। 1 मिनट मौन रहेंगे, आंखें बंद कर लीजिए। जो लोग घुटने पे आ सकते हैं, कृपया घुटने पे आइए, आंखें बंद कर लीजिए। ये बहुमूल्य समय प्रभु ने हमें दिया है, इसको मत गवाइए। मसीह यीशु आया ताकि हम जीवन, हमें जीवन दे सके, बहुतायत का जीवन दे सके।
और हम सब लोग मिलकर ये कह सके, मसीह हमारा जीवन, वो जीने वाला जीवन, संसार पर जय पाने वाला जीवन, शैतान पर जय पाने वाला जीवन और पाप पर जय पाने वाला जीवन, परिस्थितियों पर जय पाने वाला जीवन, मसीह यीशु को प्राप्त करने वाला जीवन, पुनरुत्थान शक्ति वाला जीवन। प्रभु, क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं? सामरी स्त्री के जीवन का उदाहरण हमारे सामने प्रभु ने लाया। उस दुष्टात्मा से पीड़ित व्यक्ति जब उसका जीवन बदल गया, कैसा हमने देखा। जक्कई के जीवन कैसे हो गया हमने देखा। इन तीनों व्यक्तियों के चरित्र को हम जब मनन किए, जो सचमुच जीवन हुआ पाया हुआ व्यक्ति ऐसा रहना चाहिए। क्या आप ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई बहन? क्या आपका जीवन ऐसा है? यदि नहीं है तो आज प्रभु से मांग लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजों को देना जानते हो, तुम्हारा पिता से मांगो तो तुम्हें बहुतायत का पवित्र आत्मा परमेश्वर को देगा। फीलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरा हुआ, पुनरुत्थान शक्ति से भरा हुआ वो बहुतायत का जीवन प्रभु देना चाहता है। आप मन में प्रार्थना कर लीजिए ईमानदारी से, ऐसा जीवन मेरा नहीं है प्रभु जी, उद्धार पाके बहुत साल हुए लेकिन ऐसा जीवन मेरा नहीं है। सामरी स्त्री के जैसा मेरा जीवन नहीं है। उस व्यक्ति जो दुष्टात्मा से पीड़ित था उसको आपने बचाया, उसका जैसा मेरा जीवन नहीं है। और जक्कई जैसा तो मेरा जीवन बिल्कुल नहीं है। अब्राहम के पुत्र कहलाने योग्य मेरा जीवन नहीं है। सब कुछ आपके लिए त्याग देने वाला जीवन मेरा नहीं है। मुझे माफ कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। आपको सब कुछ छोड़ के आने के लिए अब्राहम को बोला तो छोड़ के आया। मुझे भी आपने बुलाया लेकिन अभी तक मैं नहीं निकल पा रहा हूं। मेरे अपना घर को छोड़कर नहीं निकल पा रहा हूं, अपने जगह को छोड़ के नहीं निकल पा रहा हूं आपके सेवा के लिए। ऐसे कोई हैं? मन में प्रार्थना कर लीजिए। कोई हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। सब लोग आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना में रहिए। अपने आप को प्रभु को नई रीति से समर्पण कीजिए। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे। हमारा जीवनदाता परमेश्वर, जीवित यीशु मसीह के पवित्र नाम के द्वारा प्रभु जी आपके चरणों में इस प्रभु जी मरियम के समान और है प्रभु उस जो दुष्टात्मा ग्रस्त जिसमें 6000 सेना शैतान का सेना समाया हुआ था और जिसको प्रभु आपने चंगा किया और आपके चरणों में आया। और जक्कई जो धनी व्यक्ति था प्रभु जी, जो अपने हृदय में और अपने घर में आपको बुलाया, प्रभु जी इन व्यक्ति के समान प्रभु जी है परमेश्वर। हमेशा अपने जीवन को जांचने से ऐसा नहीं लगता है प्रभु, फिर भी प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं पापों की क्षमा देकर। प्रभु जी आपने हमें अपने निकट लाया, आप हमारे पास आए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हे परमेश्वर। पर इतना ही नहीं, आपका इच्छा ये है कि जो आप जीवन दिए हैं यूहन्ना 10:10 के अनुसार वो बहुत आयत का जीवन बने। प्रभु जी परमेश्वर क्षमा चाहते हैं प्रभु। कितने बार प्रभु इस बहुमूल्य समय को जो आपके चरणों में प्रभु जी उस मरियम के समान बिताना चाहिए, लेकिन प्रभु हम हो सकता है उस मार्था के समान प्रभु जी और कामों में कुड़कुड़ा कर हमने प्रभु जी दोष लगाकर तरह तरह की व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में हमने समय को गंवा दिए। प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए। प्रभु जी आपके चरणों में बैठने के लिए ऐसा हमें मन दीजिए प्रभु। जिस व्यक्ति में जो 6000 दुष्टात्मा था उनको आपने निकाला और प्रभु जी वो आपके चरणों में बैठा हुआ है और वो अच्छा कपड़ा पहने हुए बैठा है प्रभु जी, और वो बिल्कुल ही सचेत है, राइट माइंड। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हे प्रभु
कई बार प्रभु जी हम संपूर्ण मन से, अच्छे मन से, पूर्ण मन से प्रभु हम आपके चरणों में बैठ भी नहीं पाते हैं। जब आपके चरणों में बैठते हैं हमारा मन भटकता है, मन जो सब वस्तु से अधिक धोखा देने वाला मन। कई बार हम पूर्ण मन से प्रभु प्रार्थना नहीं कर पाते, पूर्ण मन से आपके वचनों को हम ध्यान नहीं कर पाते हैं। प्रभु हमारी सहायता कीजिए। हमारे जीवन में जो कमजोरियां हैं, जिसके कारण आज हम में जो बहुतायत का जीवन हम में होना चाहिए नहीं दिखाई देता है, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, ताकि हे परमेश्वर, जिसके लिए आप यीशु मसीह संसार में आए, ना केवल हम जीवन पाए लेकिन प्रभु उस बहुतायत का जीवन को पाए। प्रभु आप हमें सहायता कीजिए, ताकि प्रभु जी इस दुष्टग्रस्त व्यक्ति जो चंगा हो गया प्रभु जी और आपके चरणों में बैठा है, और प्रभु जी वो अच्छा कपड़ा पहन के बैठा है और वो सचेत बैठा है, अच्छा मन से बैठा है, पूर्ण मन से बैठा है, और प्रभु जी अंत में दिका पुलिस में जा कर के प्रभु जी आपके बारे में, देखो प्रभु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किया है, जाके बताया। प्रभु आपसे हम अनुग्रह चाहते हैं, ऐसा हमारा जीवन को आप बना दीजिए प्रभु, ताकि हे परमेश्वर प्रभु आपके बात को हम लोगों को बता सके। उस जगह के समान प्रभु हम कई बार हम हमारे जीवन में प्रभु, हमारे जीवन में प्रभु जी, हमारे कामों में उस जगह के जीवन के समान प्रभु दिखाई देता है। हो सकता है हमारे जीवन में संसारिक रीति से सब कुछ है प्रभु जी, हे परमेश्वर, पर प्रभु जी हे परमेश्वर, हम आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ पाने के कारण आज भी हमारे जीवन में हम नाटा है प्रभु। आपको जिस तरह से देखना चाहिए प्रभु जी, हम कई बार देख नहीं पाते, धुंधला दिखाई देता है। कई बार प्रभु आपके वचन को पढ़ने से भी समझ में नहीं आता है प्रभु। हे परमेश्वर प्रभु जी, हे परमेश्वर, आप हमारे पास आकर के प्रभु जी, हे परमेश्वर, उस चकाई के जैसा हमारे घर के, हमारे जीवन के भीतर आकर प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, ताकि हे परमेश्वर प्रभु जी, हे परमेश्वर, उस जकाई के समान हम प्रभु जी कह सके कि प्रभु यीशु मसीह ही सब कुछ है, इस संसार का धन संपत्ति कुछ भी नहीं है प्रभु। ऐसा हम प्रभु जी नहीं कह पाते हैं प्रभु जी, ऐसा हमारे जीवन में कमी है, जिसके कारण बहुतायत का जीवन जो यीशु मसीह जो हमारा जीवन है प्रभु जी, हम नहीं कह पा रहे हैं। प्रभु हमें क्षमा कीजिए, सहायता कीजिए, ऐसा जकई के जैसा हमें मन दे प्रभु जी, ताकि हे परमेश्वर हम अब्राहम के संतान हम कहला सके, अब्राहम के पुत्र कहला सके। अब प्रभु जी हे परमेश्वर, और प्रभु जी हम आपके मित्र हम कहला सके प्रभु। हे परमेश्वर प्रभु आप हमें सहायता कीजिए प्रभु जी। हे परमेश्वर आपकी अनुग्रह चाहते हैं, इन वचनों को प्रभु जी आप रक्षा कीजिए, और हे प्रभु जी, ताकि हे परमेश्वर हम कह सके जो मसीह जो मेरा जीवन है, उसका जीवन मेरे जीवन में ऐसा कार्यशील है, हम प्रभु ऐसा व्यवहारिक जीवन में प्रभु जी जी सके, कह सके प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। अलग अलग इन प्रभु जी बाइबल में से, इस घटनाओं से आपने हमें हमारे जीवन की बातों को आपने दिखाया, ताकि प्रभु हम इस संसार में आपका जीवन हमारे जीवन में ऐसा प्रभु जी कार्य रूप में प्रभु जी दिखाई दे सके, प्रकट हो सके, ताकि ऐसा हम काम करते हुए प्रभु आपके आगमन की बाट हम जो सके। प्रभु आपसे अनुग्रह चाहते हैं, दी गए वचन की रक्षा कीजिए, आपके दास को भी आप आशीर्वाद कीजिए। धन्यवाद देते हैं इस प्रभु जी वाकई इस बाइबल अध्ययन में हमारी सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। वचन का रक्षा के लिए प्रार्थना करते, दोपहर 3 बजे का सेवा है, उसके लिए आप सहायता कीजिए, आपसे प्रार्थना करते। थका शरीर में पुनरुत्थान का बल दीजिए, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी इस प्रार्थना धन्यवाद को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में रखते सुनिदय से ग्रहण कीजिए, आमीन। और हमारे